आजकल एक मॉडर्न थंबनेल डिजाइनर बहुत अच्छे पैसे बना रहा है मार्केट के अंदर और आपने देखा होगा कि किस तरीके से YouTube के ऊपर थंबनेल की गेम कंप्लीटली चेंज होती जा रही है। बहुत से लोग थंबनेल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और नए नए आइडियाज ट्राई कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इस मार्केट से अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को थंबनेल डिजाइनिंग आज हम सिखाने वाले हैं, जो कि मॉडर्न थंबनेल डिजाइनिंग होगी, जिसके अंदर आप लोगों को इस तरह के 4 थंबनेल्स क्रिएट करके दिखाए जाएंगे जो कि बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन के थंबनेल्स हैं। और आप लोग इसी तरह के ही थंबनेल्स को देख के क्लिक किया करते हैं, तो हमने आप लोगों के लिए कंप्लीट एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया है कि आप लोग खुद ये थंबनेल्स किस तरीके से बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप इन्हीं सर्विसेज को सीख के फाइवर अपवर्क के ऊपर जाके थंबनेल डिजाइन का $50 तक भी चार्ज कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है ये क्रिएट किया है एहतशाम ने, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जाके लाइक करें। और मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप लोग इस तरह के ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट एक क्रिएट की है जिसके अंदर 70+ कोर्सेज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं। जिन कोर्सेज के बाहर जाके आपको पैसे पे करने थे, आज वही कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। बस आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन कोर्सेज को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। शायद कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ आपके उस शेयर करने की वजह से उस स्किल को सीख ले और वहां से पैसे बना के अपनी लाइफ चेंज कर सके। तो इसी वजह से इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम हबीबीज़, तो वेलकम भाई साहब। वेलकम करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि चैनल मेरा अपना नहीं है, लेकिन वेलकम मैं आपको कर सकता हूं। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा, अफसोस की बात। हाँ, बहुत अफसोस की आपको बताता चलूं कि मैं कौन हूं। भाई आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो भाई साहब मेरा नाम है एहतशाम सिद्दीक और मुझे लोग एहतशाम जीएफएक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है यार, सबसे पहले मैं अपना ओबीएस को मिनिमाइज करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं हूँ कौन। आपको अगर मैं सिखाने आ रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई सिखाने आ रहा है तो उसका अपना काम कैसा है। भाई साहब सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी अपनी अचीवमेंट में ये है कि मेरा अपना जो चैनल है एहतशाम जीएफएक्स करके, और ऑलमोस्ट 8000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। उसके अलावा मैंने कोर्स लॉन्च किया था जिस पर 84,000 व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। और कोर्स एक सिर्फ मैंने वीडियो नहीं डाली, मैंने ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट पूरी डाली है और इसमें सब कुछ मैंने शुरू से लेकर आखिर तक गाइड किया है बहुत डेप्थ में। ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल ही ऑलमोस्ट सिर्फ थंबनेल्स को लेकर ही है, थंबनेल डिज़ाइनिंग को लेकर ही है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें, आपको मैं अपना पोर्टफोलियो बताता चलूँ। ये मेरा बिहेंस का पोर्टफोलियो है। आपको मैं अपना पोर्टफोलियो बताता चलूँ कि आपको क्लियर तो होना चाहिए कि आपको जो सिखा रहा है उसका अपना काम कैसा है। तो भाई साहब ये मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, एनिमेटेड करके है थोड़ा पोर्टफोलियो की वीडियो भी कभी लाऊंगा चैनल पर यार। देखा जाएगा बाद में, वो चलें। ये देखें, ये मेरे टेस्टिमोनियल्स वगैरह और ये मेरे अपने डिज़ाइंस वगैरह हैं। ठीक है, तो यार ये लोड नहीं हो रहा, लेकिन ये देखें बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर आफ्टर एक डाला हुआ है मैंने। उसके अलावा ये कुछ थंबनेल्स वगैरह हैं मेरे। ठीक है, ये कुछ थंबनेल्स हैं और ये एंड में मैंने अपनी वीडियो अटैच की हुई है। तो भाई साहब आपको अभी बताता चलूँ कि आज आपने क्या सीखना है। भाई साहब आज आपने ये 4 थंबनेल सीखने हैं। सबसे पहले तो हम जो कवर करेंगे वो हमारी होगी पॉडकास्ट। मतलब जो हमारे, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल ओपन करके बैठ जाता हूँ। हाँ, अब बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले हमने पॉडकास्ट थंबनेल करना है। उसके बाद हम कंट्रोवर्शियल या आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल थंबनेल कह सकते हैं। उसके बाद हमने 3rd नंबर पर करना है। 3rd नंबर पर आईआरएल टाइप सा थंबनेल था, वो हम थंबनेल करेंगे। उसके बाद 4th पे हमारा होगा फेसलेस चैनल का ये वाला थंबनेल। ठीक है, ये चारों थंबनेल्स मैं आपको ट्यूटोरियल कंप्लीट इन डेप्थ बताऊँगा, तो जुड़े रहिएगा। और चलें हाँ, अगर मेरा चैनल चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लें ब्रो। चलें स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने मुझे, यहाँ पर मैं क्लाइंट के ब्रीफ वगैरह ये सब कुछ लाइक हिडन रखूँगा। यहाँ पर मुझे क्लाइंट ने वीडियो की लिंक सेंड की है और मुझे बोला है टेक हाई क्वालिटी इमेजेस फ्रॉम वीडियो ओनली, पॉडकास्ट स्टाइल में बनाना है बट प्रोफेशनल एंड कैची। ठीक है, तो भाई साहब अब यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ ताकि मतलब बाज़ औक़ात होता क्या है कि क्लाइंट्स हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें फ़ोटोज़ मतलब सेपरेटली नहीं देते, हमें इमेजेस लेनी पड़ती हैं, स्क्रीन ग्रैब्स लेने पड़ते हैं, स्टिल्स लेने पड़ते हैं वीडियोस से। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक एक्सटेंशन है स्क्रीनशॉट करके, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर मे बी एक्सटेंशंस में होगा, हाँ, स्क्रीनशॉट यूट्यूब, तो आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट का आइकन आ जाएगा अगर यूट्यूब की वीडियो लिंक है तो। अगर यूट्यूब की वीडियो लिंक नहीं है तो आपको उसके अलावा वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
विंडो शिफ्ट और एस को एक साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट का आइकन आ जाता है, मतलब आइकन नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऑप्शन अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यार मैं स्क्रीनशॉट जल्दी आपको लेकर बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता आपको मैं। यहाँ पर मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर अभी मैंने सेंड किए अपने ही नंबर पर, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा मोबाइल की तरफ। मोबाइल की तरफ क्यों जाऊँगा, क्योंकि हमें इसे करना है हाई रेजोल्यूशन। तो हाई रेजोल्यूशन ये कैसे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिमनी हमने यूज़ करनी है, तो मैं रिमनी ऐप को यूज़ करके इसको हाई क्वालिटी करूँगा ताकि ये अच्छा और इसकी क्वालिटी काफ़ी इन्हेंस हो, क्योंकि हमें क्लाइंट ने यही कहा था कि क्वालिटी इसकी इन्हेंस होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पर आकर मैं अपनी इमेजेस को इन्हेंस कर लूँगा, उससे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर अपनी इमेजेस पर। और जब हम डॉक्यूमेंट में सेंड करते हैं तो हमारे पास ये सेव नहीं होती, तो इसलिए जस्ट वंस में ओपन करके शेयर करूँगा, और मैं इसे ओपन कर दूँगा पिक्सेल ऐप में। पिक्सेल ऐप में ओपन करने के बाद क्लिक करके इसे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी कर देना है, वापस जाना है हमने, ठीक है, यहाँ से बैक गए। अब इसी तरह दूसरी इमेजेस के साथ भी करना है, और मैं इस तरह तीनों इमेजेस के साथ करके आपको बताता हूँ। भाई साहब ये करने के बाद यहाँ पर इमेजेस आ गई, सिंपली एक इमेज पर हमने क्लिक करना है, इनहैंस पर क्लिक करना है, वॉच एंड ऐड पर क्लिक करना है। तो अगर आपके पास ये पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको ये एड्स के साथ गुज़ारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप एड्स ना देखें और आराम से अपना इमेजेस, और ये है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप 5 इमेजेस दिन में एनहांस कर सकते हैं, तो एनहांस कर लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए इतनी सी इमेज हो गई, इसके बाद इसको सेव कर लिया। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले न्यू फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद इंचेस वाले एरिया पर क्लिक करके पिक्सल करना है इसको। उसके बाद हमारी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 90/20 और हाइट हमारी 1080p रहेगी। मैं यूजुअली 4K यूज़ करता हूँ, रेजोल्यूशन यूज़ करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर 1080p भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में कोई भी क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता, बस ये है कि 4K में ये होता है हमारा पोर्टफोलियो में थंबनेल ज़्यादा बड़ा दिखता है और अच्छा दिखता है। रेजोल्यूशन मैं 300 ही रखता हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ें आप देख लें, बाकी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी आप देख लें। और ये करने के बाद सिंपली मैं इसे क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाइट सा ऐसा बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो इमेज हमने इन्हेंस की थी वो इमेज मैं यहाँ पर ले आता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली इमेज लाता हूँ, मेन सेंटर में इमेज ये हमारी रहेगी। इसे चेक मार्क करके ओके कर लेता हूँ। व्यू में जाता हूँ, गाइड में जाता हूँ, न्यू गाइड लेआउट में जाता हूँ। कॉलम्स को चेक करना है, और यहाँ पर हमने 2 रखना है नंबर्स को, और यहाँ पर गटर का मतलब जो साइज़ है वो 0 होगा। अब यहाँ से ये देखिए सेंटर में एक लाइन बन गई, बिल्कुल हमारा सेंटर पॉइंट। अगर आपने सेंटर पॉइंट करना है तो हम दूसरी लाइन भी लगा सकते हैं। मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैंने दोबारा इस वजह से किया क्योंकि बस वो थोड़ा सा समझा करें। रॉस पर क्लिक करके गटर को 0 कर देना है, और इस मरतबा कॉलम और रॉस दोनों क्लिक करेंगी, और ये देखिए हमारा सेंटर पॉइंट निकल चुका है। तो भाई साहब आप ऐसे अपना सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाइड से हेल्प होती है। तो भाई साहब यहाँ पर मैं अपनी जो इमेज है मेन वो ले आया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक करना है सिलेक्शन टूल को। यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल मैंने यूज़ किया, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या क्या। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट के साथ एक एरो है, इस पर क्लिक करना है। क्लाउड डिटेल्ड रिजल्ट्स पर क्लिक करना है और सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद ये आपकी जो इमेज है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सॉरी एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ लेयर्स में ये देख सकते हैं। तो हमारी ये इमेज ने पूरे जो मतलब इमेज है उसको सिलेक्ट किया है। तो कंट्रोल डी सिलेक्ट करूँगा मैं। डी सिलेक्ट करने के लिए दोबारा सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा और वेट करूँगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन इसने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। एजेस वगैरह देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर थोड़े एजेस जो है वो रफ़ है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर सॉलिड कलर में जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे एजेस थोड़े रफ़ है, लेकिन इसको हम बाद में रिफ़ाइन कर लेंगे एआई के साथ, ठीक है। इमेज को बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद सेंटर में हमने इसे इस तरह लगाना है, ठीक है। सेंटर में लगाने के बाद पहले हम सिर्फ चीज़ों की प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट करने के बाद हम बैकग्राउंड पर काम करेंगे, और बैकग्राउंड के बाद हम सिंपली जो हमारा मेन थीम है उस पर काम करेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड इमेज ले आता हूँ। सेकंड इमेज लाने के बाद यहाँ पर मैं इसे रखता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट में जाता हूँ, क्लाउड पर क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सही नहीं हुई, तो सिलेक्शन को दोबारा मतलब सिलेक्शन सही से करने के लिए, जो इजाफी एरिया है उसे काटने के लिए हमने सिंपल करना क्या, ऑल्ट को होल्ड करना है और जो इजाफी एरिया है वहाँ पर पेंट करना है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
तो भाई साहब यहाँ पर मैंने अपना एक्स्ट्रा पार्ट काट लिया और यहाँ पर ये लेयर वाला मास्क है, इस पर क्लिक किया तो ये हमारी पीएनजी बन गई। ठीक है, इस तरह मैं अपनी तीसरी पीएनजी भी बनाता हूँ और पहले तो मैं इनको प्लेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब ये मैं फ्रेम वगैरह ले आया हूँ। मैं फ्रेम कहाँ से लाया हूँ, अगर आपको ये फ्रेम वगैरह चाहिए तो यार ये एक पीएसटी है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएसटी, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पर जाता हूँ, इसे इनेबल करता हूँ तो ये देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने फ़िलहाल यहाँ से एक टेम्पलेट टाइप उठाया है और उससे मतलब कि उसे उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर मैं अपनी इमेज को प्लेस करूँगा। उससे पहले यहाँ पर मैं ये पिन सी लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरफ फिल लगा देता हूँ और सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। मैंने पिन को उठाना है और इस तरफ ले जाना है। हाँ, गलत हो गया। कंट्रोल जे प्रेस करना है तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये डुप्लीकेट करने के बाद एक को हम यहाँ पर ले जाएंगे और एक वहीं पर। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिए। अब यहाँ पर सिंपली मैंने इमेजेस को प्लेस करना है। इमेजेस को प्लेस करने के लिए ये जो आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ से हम पहले तो ये इमेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें ट्रम्प वीएस एलॉन मस्क है। तो ठीक है, इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरह लगा देते हैं। ठीक है, इसे कट करके हमने यस कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट मैं बाद में लिखूँगा, उससे पहले यहाँ पर अच्छा जी यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों चेंज हो जाते हैं। तो हमने पता क्या करना है, एक में हम ऐड करेंगे तो दोनों में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए पता क्या करना है, हमने जो पहली इमेज है हमने मिसाल के तौर पर इस पर इमेज को रखना है। तो हमने इस पर राइट क्लिक करके दोबारा इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। अब दूसरी इमेज पर जाना है और यहाँ पर रिप्लेस कर देना है इससे, इनमें से कोई एक इमेज से। मैं ये वाली इमेज से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, और ये ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेजेस हमारी आ गई। अब यहाँ ये मैंने इमेजेस कैसे ली, क्योंकि ये इमेजेस मैंने इस तरह ली कि यहाँ पर ये जो हमारा टाइटल था इसको देखते हुए मैंने ये इमेजेस ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, एलॉन वीएस ट्रम्प MVP न्यू ऑल स्टार गेम लिल वाइन कार्टर। ठीक है 6। तो हम यहाँ पर सिंपली इनमें से मैंने एलॉन वीएस ट्रम्प को मतलब सर्च किया तो एलॉन वीएस ट्रम्प आ गया। उसके बाद लिल वाइन जो था वो भी आ गया। ठीक है, उसके बाद सिंपली करना क्या है, मैंने यहाँ पर इसको अब यहाँ से हमने अगर टेक्स्ट इसका लिखना है कि टेक्स्ट क्या लिखना है तो वो उसके लिए हम ChatGPT यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको सेट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर ट्रम्प वीएस एलॉन वीएस ट्रम्प कर देता हूँ मैं। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वीएस पेस्ट। इसको छोटा कर देते हैं हम, तो सही है। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा सेट नहीं है तो इसको हम इस तरह सेट कर देते हैं। सही, अब यहाँ पर दोबारा जाते हैं और ये वाला जो है MVP न्यू ऑल स्टार गेम, इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अभी दूसरी साइड जाते हैं। दूसरी साइड जाने के बाद अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसकी जो मतलब इसके बीच में जो गैप है इसको हम कम करेंगे। इसके लिए ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद करैक्टर में आना है। करैक्टर में आने के बाद आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है VA करके, तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और इसको माइनस करके देखना है कि कितने पे ये बेहतर लगेगा। ठीक है, तो ये इतने में ठीक है। इसकी इमेज साइज़ को मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरह लग रहा है, लेकिन ये हमारा थंबनेल ऐसा नहीं होगा। ये थंबनेल सिर्फ मैंने एक बेस बनाई है ताकि हमारे थंबनेल जो है वो हमें पता चल सके हमने बनाना क्या है। ठीक है, अब इसमें बैकग्राउंड बनाना है, ग्लो इफेक्ट डालना है, टेक्स्ट इफेक्ट डालना है और बहुत से इफेक्ट डालने हैं। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने मतलब एक रफ सा लेआउट बना लिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें हैं वो करनी है। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ले आता हूँ। बैकग्राउंड लाने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने गूगल से डाउनलोड किया, सिंपली मैंने पॉडकास्ट बैकग्राउंड करके वो सर्च किया तो मुझे ये बैकग्राउंड मिल गया, मैंने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है। उसके बाद सिंपल हमने करना क्या है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से मैं एक टेक्सचर यूज़ करूँगा इस पर। ठीक है, ये वाला टेक्सचर मैं इस पर यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा डार्क थीम आए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं ये वाली PSD को हटा देता हूँ। उसके बाद करना क्या, यहाँ पर चलता हूँ मैं ग्रेडियंट में जाता हूँ। ग्रेडियंट में जाने के बाद 1 मिनट पहले मैं इनका लोगो ले आता हूँ ताकि मुझे इनकी कलर स्कीम का पता चल सके कि इनका कलर कौन सा है। ठीक है,
डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लोगो इनका डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। तो मैं इनका जो थंबनेल का थीम रखूँगा वो मैं कलर थीम उस हिसाब से रखूँगा। तो यार यहाँ पर ये लोगो देख सकते हैं हम, यहाँ पर इस इनका जो लोगो है वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप सा है, डार्क ग्रीन करके कुछ। तो हमने करना क्या है, बैकग्राउंड वाले साइड पर जाना है और यहाँ पर जाना है हमने सॉलिड कलर नहीं, ग्रेडियंट में जाना है। ये आपको लेयर मास्क के साथ ऑप्शन दिख रहा होगा एडजस्टमेंट्स का, ग्रेडियंट में जाना है आपने, ग्रेडियंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये डार्क ये सेलेक्ट हो गया। उसके अलावा थोड़ा-सा इसे दोबारा सेलेक्ट करके अब इसे थोड़ा और डार्क कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम है तो यहाँ पर ऊपर वाले डॉट पर क्लिक किया, ओपेसिटी पर क्लिक किया और 100% कर दी, ओके कर दिया। स्टाइल को हमने कर दिया रेडियल कर दिया। उसके बाद थोड़ा-सा हम देखते हैं, पहले हम ये लोगो को हाइड कर लेते हैं क्योंकि ये इससे पता नहीं चल रहा कि हमारा जो थंबनेल है मतलब हमारी जो ग्रेडियंट है वो किस तरह का बन रहा है। अब यहाँ से स्केल पर जाता हूँ मैं, तो थोड़ा इस तरह का ग्रेडियंट मैंने इस पर डाल दिया है। अब यहाँ से मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और भी कुछ कर सकता हूँ जो करना चाहूँ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा इसे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओवरले कर देता हूँ। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको भी। तो भाई साहब यहाँ पर एक्चुअली मैं थोड़ा काम कॉल एक आ गई थी मेरी, तो यहाँ पर ओवरले करके देखता हूँ इसे, मैं थोड़ा मुख्तलिफ कलर के करके देखता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई से करके देखा, उसके बाद यहाँ पर मैं जो हमारा बैकग्राउंड मेन है इस पर जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, इसे ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ग्लो डालेंगे तो ये और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब अब यहाँ पर हमने करना क्या है, ग्लो इफेक्ट डालना है। ग्लो इफेक्ट के लिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मैं फ्रेम्स वालों को इनको रिसाइज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सॉलिड कलर में जाना है। सॉलिड कलर में जाने के बाद पहले तो मैं ये लोगो को इनेबल कर लेता हूँ। लोगो को इनेबल करने के बाद ऐसे रख लेते हैं इसे, ताकि इसका जो कलर है हम वो पिक कर सकें। पहले इसका कलर मैं एक्चुअली पिक कर लेता हूँ। कलर पिक करने के बाद कलर पिकर से, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्लिक इस पर किया तो ये सेम कलर हमारा पिक हो गया। कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ मैं इसका कोड, इसे हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद यहाँ पर हमने जाना है दोबारा एडजस्टमेंट लेयर्स में जाना है, सॉलिड कलर पर जाना है और यहाँ पर ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेयर स्टाइल को हमने करना है लीनियर डॉज और यहाँ पर इन्वर्ट कर देना है मास्क और यहाँ पर हमने बनाना है इसके ऊपर ग्लो बनाने के लिए सबसे पहले तो करना क्या है, यहाँ पर हमने ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेने के बाद ओपेसिटी हमने 100% रखनी है, फ्लो भी हमने 100% रखना है, लेकिन इसकी जो हार्डनेस है वो रहेगी 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह हमने क्लिक करना है, इस तरह और इस तरह, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम लग रहा है, तो भाई साहब इसको भी ज़्यादा करने के लिए हम करेंगे क्या, एक सेकंड, यहाँ पर मैं थोड़ा और डालता हूँ। अब यहाँ पर इसे ज़्यादा करने के लिए अब दोबारा सॉलिड कलर में जाना है। सॉलिड कलर में जाने के बाद अब यहाँ पर ये हमारा कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम इसको करेंगे थोड़ा लाइट कलर, ठीक है। लाइट कलर इधर चल जाएंगे हम, ये लाइट कलर हमारा हो गया, एक्चुअली इधर नहीं, इतना सा, इतना ठीक है, ठीक है। हमारा ये लाइट कलर हो गया। लीनियर डॉज करना है हमने, लीनियर डॉज करने के बाद इन्वर्ट कर देना है मास्क और यहाँ पर दोबारा से इस तरह हमने पेंट करना है। अब ये देखिए ये हमारा ग्लो इफेक्ट बन चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्लो इफेक्ट हमारा बन गया। तो सेम प्रोसेस है ग्लो इफेक्ट बनाने के लिए, बैकग्राउंड में ग्लो इफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा कलर था वो हमने यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा लोगो है, लोगो को मैं यहाँ से कर देता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद यहाँ से लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ये यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रही तो हम यहाँ पर मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, वाइट कलर पर क्लिक करेंगे, ब्लैक पर भी क्लिक करेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हमारा कट जाएगा। उसके बाद सिंपल लेयर मास्क पर क्लिक करना है और इन्वर्ट कर देना है हमारा। एक सेकंड दोबारा करते हैं। सेंटर में जो वाइट एरिया है ये हमने काटा नहीं था तो मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया भी इसे लेयर मास्क बना के इन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें एक्चुअली नहीं, दोबारा थोड़ा सा रहता है, ये जो बीच में 0 के बीच में वाइट एरिया इसे सेलेक्ट करना है दोबारा और ये हमारा सिलेक्शन हो गई। अच्छा जी, हमारा ये लोगो हो गया। लोगो को मैंने उठाना है और साइड पर मैंने लगा देना है, ठीक है। ये लोगो थोड़ा सा यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो इसको विजिबल करने के लिए हम इसे वाइट एरिया पर ही अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हम करते क्या है कि इसको इतना पकड़ते हैं और यहाँ पर जाते हैं बॉक्स सिलेक्शन पर और इस पर हमने कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके कलर कर देते हैं, पेंट ऑल्ट कंट्रोल करके पेंट कर देते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और ये हमारा जो लोगो है वो लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों को सेट कर देते हैं।
उससे पहले करना क्या कि यार हमारे जो आजकल के एडोब फ़ोटोशॉप है, आप पहले तो आप एक्चुअली बाय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप बाय नहीं करते तो क्रैश वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और काफ़ी फ़ीचर्स आपको मिलते भी नहीं हैं। तो आप बाय कर लें अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, मतलब चीप प्राइस में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन मतलब ऑफ़िशियल लेनी है, ऑफ़िशियली सब्सक्रिप्शन हो, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। फ़ाइल पर क्लिक करना है, सेव एज़ पर जाना है, सेव एज़ पर जाने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं, अपना जो आपको जो फ़ोल्डर है उस पे जाना है, उस पे जाने के बाद इसे हम सेव कर लेते हैं, ताकि ये इन केस अगर हमारा क्रैश हो जाता है, तो ये हमारे पास बैकअप हमारे पास आया हो, हमारा जो काम किया हुआ है वो हमारे पास सेव पड़ा हो। अगर तो हम सेव नहीं करते तो बाद में ये हमारा अगर काम करप्ट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाता है, यानी हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान में रखा करें, ठीक है? तो भाई साहब यहाँ पर मैंने तमाम जो फेसेस हैं उन पर फेस से टचिंग कर दी है, सिर्फ एक पर थोड़ा-सा रहता है, इस पर राइट क्लिक करके डॉज एंड बर्न किया मैंने, सिंपल सिलेक्टिव कलर पर क्लिक किया है, रेड पर क्लिक किया, साइन इसका 0 कर दिया, मतलब कम कर दिया, माइनस में कर दिया मैंने। और वाइट्स देखते हैं, वाइट्स इसके ज़्यादा हैं कि कम है, वाइट्स ठीक है इसके, तो हम लोग थोड़ा-सा वाइट को बराबर ही रख लेंगे। और यहाँ पर न्यूट्रल को हम नहीं छेड़ते और बाकी ये सब ठीक है, इसको भी हमने क्लिप एंड मास्क कर लिया, सही है। तो ये हमारा कुछ इस तरह बन गया। अब हमने करना है इसके ऊपर ग्लो इफ़ेक्ट। ग्लो इफ़ेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, हमने पहले तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि एक एम्प्टी लेयर बनानी है। हमने जाना है अपना ग्रेडिएंट में, ग्रेडिएंट में जाने के बाद ये वाला ग्रेडिएंट लेना है हमने, रेडियल वाला, लीनियर वाला। बेसिक्स में जाना है और यहाँ पर ये वाला ग्रेडिएंट सेलेक्ट करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको इस तरह हमने मतलब ग्रेडिएंट को करना है, ठीक है? तो यहाँ से नीचे से ये थोड़ा डेप्थ बन जाएगी। अच्छा जी, अब ये थोड़ा-सा हम इसको डार्क भी कर सकते हैं। मज़ीद डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे। पहले तो यहाँ से हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मज़ीद डार्क कर देते हैं थोड़ा-सा और कुछ इस टाइप का बना देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा ग्लो इफ़ेक्ट बन गया है। अभी इसे हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है? ग्लो इफ़ेक्ट नहीं, एक्चुअली हमारा ये नीचे से डेप्थ बन जाएगी और थोड़ा-सा नीचे से मतलब डार्क सा एरिया हो जाएगा, विग्नेट सा। सॉलिड कलर में गए, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने स्क्रीन कर दिया, एक एम्प्टी लेयर बनाई, इसको क्लिप एंड मास्क कर दिया। ग्रीन मैप में गए और इसको भी क्लिप एंड मास्क कर दिया। अब आपने देखना है कि मैंने ग्रीन मैप कैसा बनाना है, ठीक है? अब ये देख लें, ग्रीन मैप में यहाँ उस पर सबसे डार्क होगा, उससे लाइट होगा, उससे लाइट होगा, उससे लाइट और उससे लाइट। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? ओके क्लिक किया। उसके बाद हमने ये सेकंड वाली लेयर पर आए, वाइट कलर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम इसको पेंट करेंगे, ठीक है? 30 हमने की हार्डनेस, 30 कर दी हार्डनेस और इस तरह हम एक्चुअली फ़्लो को हमने 5 ही रखा हुआ था, जिस वजह से सही नहीं हुआ, तो फ़्लो हमने कर देना है पूरा 100%। उसके बाद यहाँ से स्मश टूल लेना है हमने, स्मश टूल लेने के बाद इस तरह हमने इसको फैला देना है, ठीक है? और बहुत ये ऐसा काम है जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा और प्रैक्टिस के साथ ही ये परफेक्ट होता है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि ये आप मतलब पहले ही दिन करें और ये परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। आप इसको जितना प्रैक्टिस और जितना इसको टाइम देंगे ये उतना बेहतर होता जाएगा, ठीक है? भाई साहब यहाँ पर मैंने ग्लो इफ़ेक्ट डाल दिया, अब दूसरी साइड पर भी मैं डालता हूँ, ठीक है? ऐसे। और ये मैं एक्चुअली जल्दी भी कर रहा हूँ तो इस वजह से मेबी सही ना बन रहा हो, तो आपने इसको बहुत ही आहिस्तगी के साथ करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये भी ग्लो इफ़ेक्ट हमने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि बालों वाली साइड पर भी डाल देता हूँ थोड़ा-सा। और यहाँ पर इसके ब्रश साइज़ को छोटा करना है और कुछ इस तरह हमने पेंट करना है, ठीक है? सही है हमारा, इस तरह ये मतलब ग्लो इफ़ेक्ट आ गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर पेंट करते हैं और स्मश टूल फिर से लेते हैं और इस तरह हम इसको कर लेते हैं सेट। अब भाई साहब इसी तरह मैं सारे ओवरऑल सारे थंबनेल में करूँगा, तो भाई साहब ये सारे मतलब जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनमें करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो भाई साहब अब यहाँ पर हमने करना है हमने यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर टेक्स्ट इफ़ेक्ट टेक्स्ट लिखना है। तो यार यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट इफ़ेक्ट आपको बता देता हूँ। सिंपली सबसे पहले यार मैं सोचता हूँ कि इसमें टेक्स्ट कौन सा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। इसका टेक्स्ट है एलॉन वीएस ट्रम्प
क्लैश एनबीपी ऑल न्यू स्टार ट्विस्ट। ठीक है, कुछ इस तरह करके। तो मैं सबसे पहले तो यार यहाँ पर स्ट्रोक को ऑफ़ करता हूँ, फिल को इनेबल करता हूँ, वाइट कर लेता हूँ और मैं इस तरह इसको पेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे पहले तो मैं ऊपर रख लेता हूँ, ऊपर रखने के बाद इसे सेंटराइज़ कर लेता हूँ और सेंटराइज़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा इस तरह टिल्ट कर लेता हूँ। अब ये टिल्ट कैसे करना है, ऑल्ट को होल्ड करना है, कंट्रोल शिफ्ट और होल्ड करना है और यहाँ से पकड़ना है और इस तरह कर लेना है। उसके बाद इसको ऐसे करके हमने मतलब थोड़ा-सा लेवल में ले आना है। अब लेवल में लाने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे लगाएँ और ये ठीक है, बिल्कुल लेवल में ये आ चुका है। सही है, अब इसे हम लोग छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स मेरे पास पड़े हैं तो मैं ऑलरेडी स्टाइल जो है वो देखता हूँ पहले कोई अच्छा लगता हो अगर मुझे तो यहाँ पर मैं एक्चुअली एक ग्रेडिएंट मैप यूज़ करता हूँ, ग्रेडिएंट देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, ये वर्क करता है कि नहीं ग्रेडिएंट। लाइक ये वाला ग्रेडिएंट नहीं, ये वाला यूज़ करते हैं। ये वाला ग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है, ये भी अच्छा ये वाला यूज़ करते हैं। ये यूज़ करने के बाद इसका जो ड्रॉप शैडो है वो थोड़ा-सा हम प्लस करते हैं और इसको ओके करते हैं और कुछ इसका ड्रॉप शैडो इस तरह का है। ठीक है, इसके ग्रेडिएंट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम। ठीक है, और इस तरह क्लिक करके इसे कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा-सा अच्छा इफ़ेक्ट्स आए, समझ रहे हैं? ये कुछ इस तरह का। अब ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, इसको थोड़ा-सा लाइट करते हैं। कुछ ऐसा लगभग नहीं, डार्क ही सही लग रहा था ये एक्चुअली, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट सा एक बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं एलन वीएस ट्रम्प क्लैश। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर मैंने एलन वीएस ट्रम्प क्लैश लिख लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ से मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर यार मैं एक्चुअली पहले तो कलर जो है हमारा टेक्स्ट का इसे ब्लैक करूँगा। ब्लैक करके मैं सिंपली करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद सही से, लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट जो यूज़ होगा वो ऑब्वियस है कि एक कंडेंस फ़ॉन्ट ही यूज़ होगा। भाई साहब यहाँ से वो फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद सिंपली यहाँ पर टिल्ट वाला एक ऑप्शन होता है ऊपर प्रॉपर्टीज़ में, करैक्टर में, तो यहाँ से मैंने सिंपली टिल्ट कर दिया। टिल्ट करके ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये बन गया। ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखा जाए तो, लेकिन हम लोग जाएँगे ड्रॉप शैडो में। ड्रॉप शैडो में जाने के बाद कुछ इस तरह का ग्रीन कलर डाल देंगे और इसे नॉर्मल रख के ओपेसिटी वगैरह ठीक है और उसके बाद दोबारा जाएँगे ग्रेडिएंट में और यहाँ पर कुछ इस तरह का डार्क ग्रेडिएंट डाल देंगे ताकि थोड़ा-सा हमारा जो टेक्स्ट है वो विज़िबल हो जाए। ठीक है, और थोड़ा-सा ये बस मतलब सेंटर वाला जो पॉइंट है इसे ज़्यादा डार्क किया और जो मतलब एंड वाला है उसे थोड़ा डार्क किया, तो फिर कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बन गया। एक्चुअली मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक और इफ़ेक्ट पड़ा है, मैं वो यूज़ करके देखता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि न्यू स्टाइल पर जाके इसे ओके कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर ये स्टाइल मैंने सेव किया हुआ था, ऑलरेडी बनाया था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं इसके कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ। कलर को सिंपली एडजस्ट करने के लिए ये देख सकते हैं आप कैसा ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख लें। मतलब काफ़ी लाइट सा भी है और ऐसा लग रहा है जैसे इनग्रेव्ड हुआ है। और ओके क्लिक करके इसे मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं दोबारा कंट्रोल ज़ेड करके एफएक्स ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा, स्टाइल्स में जाऊँगा और मैंने जो वो अभी स्टाइल सेव किया था वो कर दूँगा और मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि जो हमारी मतलब रेक्टेंगल वाली लेयर है जिस पर इफेक्ट डाला हुआ था हमने, इसे सिंपली मैंने ऑल्ट होल्ड करके ऊपर ले गया। उसके बाद ले लिया डॉज, इसका साइज़ कर लिया मतलब ब्लेंडिंग मोड, और यहाँ से गॉसियन ब्लर में चला गया फ़िल्टर्स में जाने के बाद और यहाँ से इसका रेडियस हमने इतना सा बढ़ा दिया। ये देख लें रेडियस कुछ ऐसा। उसके बाद ओपेसिटी इसकी मैंने कम कर दी। ओपेसिटी कम करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट लग रहा है ये। उसके बाद सिंपली करना क्या है, जो बकाया टेक्स्ट है इसका मैं वो लिख के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है NBAS न्यू ऑल स्टार ट्विस्ट कुछ इस तरह करके। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली मैं थोड़ा छोटा-छोटा करके लिखता हूँ, दोबारा देखूँगा मैं। और ये यार एक्चुअली ये पार्ट जो है ये थोड़ा-सा मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना, मे बी या रिकॉर्ड नहीं हुआ था किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो फिर ये थोड़ा मसला बन गया था, तो फिर मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो एडिटिंग के दौरान। ठीक है, और यार एडिटिंग काफ़ी टाइम लेती है, तो यार वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक्चुअली ये काम तो ऑलरेडी है उनका सुभान तारिक भाई का, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा जी,
तो उसके बाद मैंने सिंपली ये टेक्स्ट को बड़ा कर लिया, सॉरी टेक्स्ट को, बकाया टेक्स्ट को मैंने लिख लिया और यहाँ पर मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने ऑलरेडी एक सेव किया हुआ है टेक्स्ट स्टाइल, तो मैं सिंपली ये वाला टेक्स्ट स्टाइल इस पर यूज़ कर दूंगा। ज़्यादा खजल ख़राबी नहीं करनी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी। और यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट स्टाइल पड़ा हुआ है, मैं वो सिंपली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ये यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज़ में मैंने सेव किया हुआ था, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देख लें, बेवल और एम्बॉस है, इस पर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लें। ग्रेडियंट भी इसका देख लें, मैंने ग्रेडियंट भी दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके प्रेस किया, उसके बाद नीचे ये थोड़ा सा काफ़ी लाइट लग रहा है, तो सिंपली करना क्या है, मैंने इसको नीचे ले आया। नीचे लाने के बाद इस पर मैं ड्रॉप शेडो दूंगा कि ताकि ये जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाए और ये विजिबल हो जाए हमारा टेक्स्ट हमारा विजिबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसको ऐसा कर दिया। अभी हमारा टेक्स्ट विजिबल है लेकिन ये थोड़ा सा रेक्टेंगल के ऊपर है, तो रेक्टेंगल के नीचे मैं ले जाऊँगा ऐसे, ताकि ये हमारा जो मेन रेक्टेंगल है इसको कोई मतलब इफ़ेक्ट ना आए इस पर कोई, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये टेक्स्ट इस तरह का बन गया। आई होप आपको ये टेक्स्ट स्टाइल भी पसंद आया होगा। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने ग्लो इफेक्ट जो कुछ चीज़ें रहती थी वो मैंने कर ली। वो करने के बाद सिंपल आपने करना क्या, फाइल पर जाना है, एक्सपोर्ट पर जाना है, एक्सपोर्ट एज पर जाना है, और यहाँ पर आपने जाना है, एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपने इसे डाउनलोड में सेव कर लेना है, ठीक है। अब ये सेव करने के बाद हमने करना क्या है कि इस पर एआई अप्लाई करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। भाई साहब यहाँ पर मैंने इमेज को इन्हेंस कर लिया है और इन्हेंस्ड इमेज को मैं डाउनलोड से यहाँ पर लाकर इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं जो इन्हेंस्ड इमेज है उस पर हमारे फेस जो है वो चेंज हो गए, और ये हमेशा होगा। आप लियोनार्डो यूज़ कर लें या क्रिया यूज़ कर लें। अब हमने करना क्या है, इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमने ऑल्ट को होल्ड करना है और लेयर मास्क पर क्लिक करना है, तो ये एक इन्वर्टेड लेयर आ जाएगी जिससे ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। आपने सिंपल ब्रश टूल को लेना है, ब्रश टूल को लेने के बाद आपने सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज़ पर इसे पेंट कर देना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। जो एरिया आपको लगता है कि ज़्यादा है या जो एरिया लगता है आपको नहीं लाना चाहिए बीच में, वो एरिया आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपने सिंपली करना है। एक सेकंड, ये गलत हो गया, इसको वाइट सेलेक्ट करता हूँ और ये इस तरह। अच्छा जी, यहाँ पर ये थोड़ा ग्लो इफेक्ट हमें चाहिए, तो ऐसे करके, और सारा ये मैंने ठीक तरीके से पेंट कर लेना है। मतलब जहाँ जहाँ आपको चाहिए आपने सही तरीके से बहुत तसल्ली से पेंट करना है। और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और यहाँ पर ये लड़की के जो कपड़े हैं ये बहुत ज़्यादा बुरे थे, तो ये देखिए यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है और ये कितना अच्छा कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है हमारे होते हैं बाल। यहाँ पर देखिए बाल हमारे जो होते हैं वो इन्हेंस नहीं हो पाते, लेकिन हमारे जो ये इन्हेंसर होता है वो इन्हेंस कर देता है। लाइक ये बाल हमारे इन्हेंस नहीं होते, मतलब उसमें रिमिनी में, लेकिन ये बाल हमारे इसमें इन्हेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं बाल और हाइलाइट्स वगैरह इस पर सब कुछ आप ये देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ग्लो इफेक्ट को मैं ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि ग्लो इफेक्ट चेंज हो रहा है, मुझे ग्लो इफेक्ट नहीं चेंज करना। और यहाँ पर भी मैं बालों पर पेंट कर दूंगा ऐसे, और यहाँ पर उसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। और अभी एलॉन मस्क वाली इमेजेस है इनको भी मैं थोड़ा कर दूंगा डार्क, देखें कुछ इस तरह। ठीक हो गया। ये देखें भाई साहब, हमारी इमेज पहले कुछ ऐसी थी, बाद में हमारी इमेज ऐसी हो गई, यानी काफ़ी क्वालिटी इन्हेंस्ड है। अब हमने करना क्या, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई को एक साथ प्रेस करना है। हमने जाना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से करना है, और हमने फ़िल्टर पर क्लिक करना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाना है। और यहाँ पर अभी मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, कंट्रास्ट को बढ़ाऊँगा, हाइलाइट्स और शेडोज़ को बढ़ाऊँगा, वाइट और ब्लैक को कम करूँगा, और यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ाऊँगा मैं, और सैचुरेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ। उसके बाद टेक्सचर को बढ़ाता हूँ, क्लैरिटी को मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और विग्नेट को मैं माइनस कर देता हूँ, गेन को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और डिटेल में जाते हैं, डिटेल्स को बढ़ा देते हैं, और यहाँ से गेन को भी बढ़ा देते हैं हम, ताकि एक अच्छा सा और एक सिनेमैटिक सा इफ़ेक्ट भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और आगे पीछे करना है तो आप ब्लेंडिंग में जाके ब्लेंड कर सकते हैं इसे, और ओके, ठीक है। हमारा पहले कुछ इस तरह का था, बाद में हमारा थंबनेल इस तरह दिखने लग गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे एक इशू आ रहा है कि ये
बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा आ गया था इन्हेंस करने के बाद, तो इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ यार, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो ये हमारा रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद सिंपली मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया और ये इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया लेट्स से। यार ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क करना है, बहुत ब्राइट हो गया ये। इसका एक्सपोजर मैं कम कर देता हूँ, एक्सपोजर भी, और इसके शेडोज़ को भी कम करता हूँ, और वाइट को मैं यहाँ से ब्लैक को मैंने कम किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आ रहा है। बहुत ब्लैक हो गया एक्चुअली ये, अब बहुत ब्लैक हो गया, थोड़ा ब्लैक को मैं बढ़ा देता हूँ और अब देखते हैं। तो यार अब ये सही लग रहा है मुझे, हाँ अब सही लग रहा है, लेकिन अब भी थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है। तो इसका जो विग्नेट है वो इसको हम थोड़ा सा, विग्नेट तो हमारा इतना सा सही है, और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लाइक इतना, मे बी अब सही है, हाँ अब सही लग रहा है मुझे। लेकिन अगर आपने इस पर कुछ और इफ़ेक्ट यूज़ करने हैं तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने सिंपल एडजस्टमेंट लेयर्स में जाना है, कलर लुकअप्स पर जाना है, और यहाँ पर मैंने बॉस जीएफएक्स के कलर लुकअप्स कुछ डाउनलोड किए हुए थे, तो मैं यहाँ से वो अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये वाला यार देखें कितना अच्छा लट है, ये देखें, मैं ये वाला अप्लाई करूँगा, मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है ये वाला, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट एज़, एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट में है जो मैंने यूज़ किया है, और इसको 2 MB से आपने हमेशा कम रखना है फाइल साइज़, 2 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होता, ठीक है। न्यू थंबनेल पर गए और ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं 1-2 और ट्राई करता हूँ, लाइक इसके बगैर वाला भी एक मैं सेव कर लेता हूँ। तो भाई साहब ये थंबनेल यहीं तक था। आई होप सो आपको थंबनेल समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले थंबनेल की तरफ। तो हबीबीज़ अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर हम ये वाला थंबनेल बनाएंगे, ये हमारा सेकंड थंबनेल होगा, और ये कुछ लाइक कंट्रोवर्शियल थंबनेल से आप कह सकते हैं। तो भाई साहब इसमें जो है हमारे, मैंने जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो ये इमेज यूज़ की है, ठीक है, एलन मस्क की ये इमेज यूज़ मैंने की है, ट्रंप की, और उसके अलावा मैंने टेक्सचर यूज़ किया है, और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और ये चीज़ें वगैरह बाकी। तो ये चीज़ें ईज़ी हैं, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। बाय द वे ये आपको मिल जाएगा गूगल से, और ये आपको 2 इमेजेस हैं, थोड़ी मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन ये भी मिल जाएंगी, और ये इमेजेस भी आपको गूगल से मिल जाएंगी, ठीक है। खैर ये वाली नहीं, ये तो आप ख़ुद बनाएंगे थंबनेल। तो सबसे पहले हमने करना क्या कि भाई साहब सबसे पहले तो हमने ये थंबनेल जो है इनको अनक्रॉप करना है, अनक्रॉप करना है। तो अनक्रॉप करने के लिए सबसे पहले न्यू फाइल, पहले तो न्यू फाइल पर जाते हैं, एज़ यूजुअल पिक्सल पर जाते हैं, 90/20 इंटू 1080p हाइट करके हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या, हमने सिंपली ये तो न्यू हो गया। उसके बाद हमने पहले तो इनको मतलब इनके जो साइजेस रहते हैं उनको हमने सेट करना है, ठीक है। तो मतलब ये जो कुछ एरियाज़ है नहीं तो उनको हमने सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद ये इस थंबनेल में जाना है, और सबसे पहले मैं ये ट्रम्प की इमेज को लाऊंगा, और यहाँ पर इसके साइड पर थोड़ा सा इशू है, तो इसको मैं सिंपली पहले तो इतना सेलेक्ट करके और इतना एरिया सेलेक्ट करके बाकी एरिया डिलीट कर दूंगा। उसके बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, फिर मैं जाऊँगा क्रॉप पर। अब पहले इसको मैं इतना क्रॉप कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं चेक मार्क कर दूँगा। उसके बाद करना क्या, दोबारा इसको थोड़ा क्रॉप करता हूँ, ये थोड़ी सही क्रॉप नहीं हुआ, ये फिर बाद में हमारे जनरेशन में मुश्किल होती है। तो ये इतना हमने कर लिया, ठीक है, स्टिल थोड़ा सा इस साइड से ज़्यादा मैंने कर लिया। अब ये देखिए ये हमारी इमेज है, इसको हमने बड़ा करना है। तो सबसे पहले फिर दोबारा से हमने क्रॉप पर जाना है, क्रॉप टूल पर, और इस तरह हमने इसे बड़ा करना है, ठीक है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। सही है, आपने सिंपली ऐसे करना है। और ये करने के बाद आपने सिंपली, अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आपके पास ये ऑप्शन इनेबल होगा, जनरेटिव एक्सपेंड। इस पर क्लिक किया और जनरेट कर दिया, खाली लिख के, कुछ भी नहीं लिखना। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस इमेज भी हम दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस इमेज इसमें हमने देनी नहीं है, वो एक्चुअली बीटा वर्जन में, फ़िलहाल इसमें नहीं आई। तो यार ये थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेट होने में, क्योंकि ये थोड़ा सा एआई वाला सीन होता है। इंटरनेट अगर आपका कनेक्ट नहीं है तब भी ये नहीं होगा, तो इंटरनेट को देख लीजिएगा। ओह ये क्या होगा, अच्छा जी। तो भाई साहब ये देखें, ये वाली इमेज सही है, ये वाली तो अजीब सी हो गई है, और ये इमेज भी अजीब है, और ये वाली इमेज अच्छी है जिसमें हमारा जो कोड जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, इनको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, इसे ड्रैग करके हमने दूसरी साइड पर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर ले आए, पहले तो हम हमेशा अपने थंबनेल का एक रफ सा लेआउट बनाएंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको सेलेक्ट करके
क्लाउड में जाता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट सब्जेक्ट किया और इसके लाइक पीएनजी टाइप बनानी है अभी। तो पीएनजी के लिए करना क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारे लेयर मास्क वाला ऑप्शन है इस पर सिंपली किया तो ये हमारा इस तरह मतलब बन गया। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पर रखूँगा जैसे पहले मैंने रखा था अपने थंबनेल में। और अब ऐसा करते हैं कि जो हमारी एलॉन मस्क वाली इमेज है उसको भी ले आते हैं। एलॉन मस्क वाली इमेज को भी लाए हम यहाँ पर और इसको ओपन करना है हमने। ओपन करने के बाद इस तरह इसको इधर ले गए और इसको नीचे की तरफ किया थोड़ा, और ये जनरेटिव एक्सपेंड करके जनरेट कर दिया हमने। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेट होने में, लेकिन ये फिर जनरेट हो जाता है, ठीक है। उससे पहले यार मैं एक्चुअली अपनी जो नोटिफिकेशंस है उनको ऑफ़ कर लूँ ताकि हमारे बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। भाई साहब ये देखें, ये सबसे बेस्ट जो इमेज हमारी निकली है वो ये निकली है। तो अभी सिंपली इसको करना क्या है कि यहाँ पर सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने मेन प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसको पहले मैं रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करने के बाद सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड सेलेक्ट करके सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन इसकी हो गई। अभी इसको मैंने लेयर मास्क इसका बना लिया तो ये हमारी पीएनजी बन गई, ठीक है। ये देखें इसको थोड़ा मैंने बड़ा रखा है और ये जो हमारा दूसरी इमेज है इसको हम छोटा रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली को, ठीक है। तो ये इमेज कुछ इस तरह रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, पीछे एक बनाना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले तो हमने एडजस्टमेंट लेयर्स पर जाना है। एडजस्टमेंट लेयर्स पर जाने के बाद ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। ग्रेडियंट पर क्लिक करने के बाद हमने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर हमने एक ग्रेडियंट देना है ग्रीन कलर का, और सॉरी एक्चुअली कुछ ऐसा, एक सेकंड, ये वाइट एरिया जो है इसको रिमूव करूँ, हाँ ऑरेंज, ये ऑरेंजिश, ये लाइट ऑरेंज, ये डार्क ऑरेंज थोड़ा, और इसको 100% कर दिया। ये थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ मैं। ओके करके स्टाइल को हमने कर दिया रेडियल। अब ये रेडियल हो गया तो ये देखें ये सेंटर पर है तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं ताकि ये एरिया सेंटर में आए हमारे, ठीक है। अब देखिए ये एरिया हमारा आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल हमें इसमें काम करना है। काम क्या करना है कि इसमें हमने सबसे पहले तो ये एक टेक्सचर है, मैं वो आपको दे दूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पर है ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा। आप ये टेक्सचर एक्चुअली ये आपको मेरे चैनल से मतलब मेरे, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप इंस्टा पर तो मैं वहाँ पर ये पैक्स वगैरह आपको दे दूँगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैं सुभान तारिक भाई को बोलूँ तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि ये मैंने इसको लीनियर डॉच करना चाहें लीनियर डॉच कर सकते हैं, कलर डॉच करना चाहें कलर डॉच कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा ये डार्क हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद सिंपली करना क्या है कि ये जो फायर की फ्लेम की पीएनजी है इसको सिंपली मैं लाता हूँ। लाने के बाद सिंपली इसको एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद इसको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ और कुछ इस तरह मैं लगाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा इफ़ेक्ट आए। अच्छा इफ़ेक्ट नहीं, यानी ये इफ़ेक्ट ही है, ज़ाहिर सी बात है। और इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ और इसको मैं डार्क करता हूँ थोड़ा सा, इस तरह इसको डार्क करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। अच्छा सा लुक नहीं आया मतलब ये थोड़ा डार्क हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए एक्सपोजर पर जाएंगे और एक्सपोजर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ सेट किया और कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा और सेट करते हैं इसे कुछ इस तरह। फिर कंट्रोल जे प्रेस करके टी प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेना है आपने, सिंपली, और कुछ भी नहीं है, एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर लेयर मास्क बनाना है। लेयर मास्क बनाने के बाद सिंपली ये देखें इस तरह, और दूसरी साइड भी लेयर मास्क बना के हम एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे रिमूव कर देंगे ताकि ये सही इफ़ेक्ट आए, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या कि यहाँ पर हमने ग्लो इफ़ेक्ट देना है। ग्लो इफ़ेक्ट के लिए सिंपली करना क्या, सॉलिड कलर लेना है हमने। सॉलिड कलर लेने के बाद सिंपली यहाँ से इसको थोड़ा ये कलर सेलेक्ट करना है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आप
सॉलिड कलर लेना है। सॉलिड कलर लेने के बाद हमने सिंपली इसका ये कलर सेलेक्ट किया है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा यानी रेडिश पिंक इसको प्रेस किया है इससे। उसके बाद हमने ब्रश टूल लिया, वाइट कलर सेलेक्ट किया और हार्डनेस 0 रख के इस तरह हमने इसको प्रेस करना है, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि एक और ग्लो बनाना है। सॉलिड कलर में जाएंगे हम, यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लीनियर डॉच करके और इसको इन्वर्टेड मास्क बना के इसका और इसको इस तरह कर देंगे। अब ये देखिए ये काफ़ी अच्छा ग्लो बन गया हमारा, ठीक है। अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड हमारा अभी भी थोड़ा मतलब वाइट है, तो इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। और जो हमारी फ्लेम्स हैं इनको भी थोड़ा लाइट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सी लग रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लेम्स। और ये देखें यहाँ साइड से हमारी फ्लेम्स थोड़ी सी कट रही हैं, तो इसको मैं रिमूव करना भूल गया था, अभी रिमूव कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हमारी फ्लेम्स आ गई। फ्लेम्स आने के बाद सिंपली करना क्या है कि हमने जो हमारे करैक्टर्स हैं इनको सिंपली फ़िल्टर पर जाना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाना है, इन पर तो हम सिंपली इनकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा ये ऑरेंजिश टोन आ जाए, ऑरेंजिश टोन आ जाए। उसके बाद सिंपली करना क्या है, इस तरफ भी मैं जाता हूँ और थोड़ा सा इस तरफ भी यही पेंट कर देता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह हमारे जो है ऑरेंजिश टोन आ गई है, ठीक है। अब सिंपली हमने करना क्या है कि नीचे हमने एक थोड़ा सा डेप्थ बनानी है। डेप्थ बनाने के लिए सिंपली करना क्या है कि हमने ग्रेडियंट लेना है कुछ इस तरह का और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट लेने के बाद सिंपली मैंने करना है कि इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद दोबारा से फायर पीएनजी लेनी है और फायर पीएनजी को मैंने यहाँ पर लिख देना है, ला देना है, सॉरी। एक्चुअली मैं छोटी छोटी करके 2 लगाऊंगा क्योंकि एक से सही नहीं लग रहा। लाइक ऐसे और Ctrl+J+T और ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी फायर पीएनजी भी आ गई हैं, उसको नीचे में भी ले जा सकता हूँ, हाँ ये ठीक है। ये देखें अब ये हमारी डेप्थ सी बन गई है। इनको सेलेक्ट करता हूँ मैं, थोड़ा सा इनको ब्लर करता हूँ, बहुत ज़्यादा विजिबल है, और इनको गॉसियन ब्लर दे देता हूँ थोड़ा सा मैं, कुछ ऐसा। और इसी को कॉपी करके मैं दूसरी पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। हमारा ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हमने सिंपली करना क्या है यार, सबसे पहले तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसी में सेव करूँगा। अगर आपको इसकी PSD फाइल चाहिए तो आप तब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल करके मैं सेव करूँगा। अच्छा जी, तो ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल हो गई है। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने जो हमारे मेन ट्विटर वाला ट्वीट होता है वो मैं ले आया हूँ। अब ये आपने कैसे बनाना है यार, एक्चुअली इसको बनाने का मतलब आप मैनुअली इसे बना सकते हैं, लेकिन यार हर थंबनेल के लिए मैनुअली बनाना समझदारी का काम नहीं है। तो ये आप बनाकर सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पड़ा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास ये एज अ टेम्पलेट तौर पर मैंने एक रखा हुआ था ताकि काम आ जाए हमारे, ठीक है। तो यार इसको मैं आपको बता देता हूँ कि बनाना कैसे। सबसे पहले तो यार आपको जिस अकाउंट के लिए ये बनाना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि उसका ट्विटर अकाउंट पर फ़ोटो कौन सी लगी है, यूज़र नेम क्या है, नेम क्या है, और ये बाकी चीज़ें इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले करता क्या हूँ यार, मैंने एक्चुअली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लिया था, ठीक है। सबसे पहले तो यार मैं अब यहाँ पर फ़ोटो ले आऊँगा, 1 सेकंड रुकिएगा, डाउनलोड्स में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर जो हमारी मतलब जो एलॉन मस्क के ट्विटर पर फ़ोटो लगी हुई है, DP प्रोफाइल पिक्चर, सॉरी, तो वो मैं लगा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह मैं प्रोफाइल पिक्चर लगा देता हूँ, कुछ ऐसी लगी हुई है ना। तो ये प्रोफाइल पिक्चर हो गई। ये प्रोफाइल पिक्चर लगने के बाद सिंपली हमने करना क्या है कि यहाँ पर उनका नाम लिखना है, जो उसका नाम है एलॉन मस्क लिखा हुआ है, और एलॉन मस्क लिखा हुआ है, कोई आगे नंबर नहीं है, तो मैं यही लिख दूँगा, ठीक है। सिंपली पहला वर्ड हमारा कैपिटल होगा, नेम में एलॉन मस्क, ठीक है। अब ओके कर दिया। ओके करने के बाद सिंपली करना क्या है कि यार इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको स्लाइड करके इस तरफ ले जाना है, ठीक है। अब ये देखिए ये आगे चेक मार्क आ गया वेरीफाइड वाला। अब यहाँ पर सिंपली इसको पकड़ना है और यहाँ पर लिख देना है एलॉन मस्क, ठीक है। एलॉन मस्क हो गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर यार हमने लिखा गया था, ये एक्चुअली मैं भूल गया था, तो ये ईजी ट्रूथ विल कम आउट, ठीक है, तो मैं ये लिखूँगा।
सही है। यहाँ से मैं पकड़ता हूँ इस तरह, पहले मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूँ, दी ट्रुथ, एस को एक्चुअली हटाता हूँ, एस बीच में गलत है, दी ट्रुथ विल, एक्चुअली विल का डब्ल्यू छोटा होगा मे बी, विल का डब्ल्यू भी हर इसमें सब जो भी वर्ड आएगा उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं, कम आउट ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद सिंपली इसको हम बड़ा कर देते हैं, लाइक एक सेकंड पहले तो मैं इसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लिख दूँ, आउट मैंने मतलब दोनों बड़े लग दिए थे तो आउट को मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, आउट के जो यू और टी है उसको मतलब छोटा कर देता हूँ उनके वर्ड्स को। अच्छा जी, अब यहाँ से इसको सिंपली पकड़ना है और यहाँ पर हमने बड़ा कर देना है इतना सा, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं यार, ये आपको फ्लैट आइकन से मिल जाएंगी, तो आप इनको सिंपली यहाँ पर ले आएँ। फ़ॉन्ट मैंने जो इसमें यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट है इंटर मीडियम, ठीक है। और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो इंटर बोल्ड है, और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो भी इंटर है। इंटर फैमिली के फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर। आपने सिंपली कलर जो है वो नीचे वाले कलर्स को थोड़ा डिम रखना है, और ये कलर हमारा डार्क होगा, ये कलर भी डार्क होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद सिंपली ओके कर दिया मैंने, ठीक है। एक पहले सबसे पहले आपने एक शेप बनानी है, शेप के ऊपर आपने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इसमें जो हमारा वर्ड है मेन वो भी शो हो रहा है, एलॉन मस्क ने बोला है वो भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमने डालना है ग्लो इफेक्ट। तो यार एक्चुअली ग्लो इफेक्ट का मैं ग्लो इफेक्ट में एक्चुअली फर्स्ट थंबनेल में बता चुका हूँ। तो यार अगर मैं बार बार ग्लो इफेक्ट के तरीका बताऊँगा तो मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली थोड़ा लंबा प्रोसेस बता देता हूँ, थोड़ा मतलब मोटा प्रोसेस। सॉलिड लेयर में जाना है, ब्लैक करना है इससे, और यहाँ से कर देना है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद एम्प्टी लेयर लेनी है, एम्प्टी लेयर को हमने सिंपली इसके साथ क्लिप एंड मास्क करना है। क्लिप एंड मास्क करने के बाद ग्रेडियंट मैप में जाना है, ग्रेडियंट मैप को भी क्लिप एंड मास्क कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रेडियंट लिया, लेकिन इसको मैंने ऑरेंजिश टाइप का करना है। ऑरेंज यहाँ से सिलेक्ट किया डार्क कलर में। आप ये देख लें जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सेम इसी तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले रख लें अपने पास ताकि आपको याद रहे और आप भूलें ना, ठीक है। अब मैं इस तरह ऑरेंज पर ले जाता हूँ। ऑरेंज पर ले जाने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। अब हमने सिंपली करना क्या है कि यार वाइट कलर सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल को लेना है, ठीक है। ब्रश टूल हमने लेना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मैं इसकी हार्डनेस को 30 करता हूँ, और यहाँ पर ऐसे पेंट करना है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर फ्लो को हमने 100% रखना है, ये याद रखिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली डॉज एंड बर्न किया था तो इस वजह से फ्लो हमारा कम था। और यहाँ पर आपने ग्रेडियंट मैप वाली लेयर नहीं लेनी, आपने ये सेंटर वाली लेयर जो हमारी एम्प्टी लेयर हमने बनाई थी इसको सिलेक्ट करना है, और इस तरह आपने पेंट करना है। एक्चुअली ये बहुत ही तसल्ली से आपने करना है। अगर आप मतलब जल्दी में करेंगे तो हो सकता है कि आपका थंबनेल सही ना बने। तो यार एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट वे में करूँगा। आपने लेकिन इसको बहुत आराम से करना है, और बहुत जितना आप टाइम ले सकते हैं इस पर लें, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें आप। थंबनेल डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फेस रिटचिंग और ग्लो इफेक्ट भी होते हैं। ग्लो इफेक्ट की मतलब जो प्रैक्टिस है आप ज़्यादा किया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। उसके बाद ये जल्दी से यार मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको मतलब सारा करना दोबारा से बता दूँ तो यार फिर ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और हमारी जो वीडियो है कोर्स की वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यार एक्चुअली जो चीज़ हम पहले रिपीट कर चुके हैं वो दोबारा रिपीट करना भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली सेम तरीका है, बस इसमें ये है कि कलर चेंज है, तो कलर चेंज है और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसमें तो भाई साहब यहाँ पर मैंने ग्लो सारा डाल लिया। अब सिंपली करना क्या है यार, यहाँ पर मैंने डेविल वाले सींग लगाने, तो यार यहाँ पर मैं इनको ले आता हूँ। इनको लाने के बाद मैं यहाँ से एक सेकंड, एक मैंने ले लिया सुपर, उसके बाद रिमूव करके इन दोनों को सेपरेट लेयर्स पर कर लिया मैंने, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैं छोटा बड़ा करता हूँ ताकि ये कोई गलती से छोटा बड़ा ना हो जाए, मतलब कोई ज़्यादा छोटा और कोई ज़्यादा बड़ा ही ना हो जाए, ठीक है। तो इसको यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इनके लिए मैं लेयर्स यहाँ पर गाइड ले आऊँगा, तो इसको यहाँ लगाते, ठीक है। अब यहाँ पर ये करने के बाद सिंपली करना क्या है कि इनको सबसे पहले तो नीचे ले जाना है, लाइक यहाँ पर ले जाते हैं, एलॉन मस्क के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ रख देते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक्सपोजर लेना है, एक्सपोजर लेयर लेनी है एडजस्टमेंट लेयर्स में से, और इसको माइनस कर देना है एक्सपोजर को,
और इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेने के बाद सिंपली इसको यहाँ से इस तरह पेंट करना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह, ताकि इसकी शेडो टाइप सी बने और ये रियलिस्टिक लगे, फेक ना लगे, ठीक है। ये देखें ये इस तरह हो गया। इसके बाद एक और हमने बनाना है एक्सपोजर लेयर, इसको भी माइनस करना है और इसको इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह हमने बना देना है, ठीक है। अब ये देखें तो हमारे जो थंबनेल है वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग रिफ़ाइन करेंगे। रिफ़ाइन कैसे करेंगे, पहले तो कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज में जाना है और इसे हमने एक्सपोर्ट कर लेना है जेपीजी में। अब हमने करना क्या है कि इसे क्रिया या लियोनार्डो में इन्हेंस करना है। तो भाई साहब ये तो मस्ट होता है, आप भी कर लिया करें, बहुत ही इससे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो यार मैं आपको जल्दी से क्रिया से इन्हेंस करके बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्रिया इन्हेंसर बता दूँ तो यार फिर वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्रिया से इन्हेंस करके बताता हूँ। आप लियोनार्डो भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। जिससे भी इन्हेंसमेंट हो जाए, थोड़ा सा एआई वाला फेस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको चले इन्हेंस करके बात। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने इन्हेंस कर लिया क्रिया से। उसके बाद सिंपली जो मैंने इन्हेंस किया था उस इमेज को मैं ले आता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो यार ये जो ग्लो इफेक्ट में हम लोग बाज़ औक़ात सही जगह ग्लो इफेक्ट नहीं डालते, तो वो भी ये इन्हेंस कर देता है। आपने सिंपली पहले तो ऑल्ट को होल्ड करना है और लेयर मास्क पर चले जाना है, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद वाइट ब्रश टूल लेना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है और जहाँ पर हमें चाहिए एआई वहाँ पर हमने सिंपली पेंट कर देना है, ठीक है। जो एआई से इमेज बनी है वो हमें चाहिए, यानी फेस पर हमने कंप्लीट, सॉरी ये ब्लैक हो गया, जो कम्प्लीटली इमेज बनी है वो तो सही नहीं हमें लग रही। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक्चुअली इसको मैंने खुद ही वो रखा हुआ था और यहाँ से इसको भी बालों पर बहुत ज़्यादा काम आता है एआई, क्योंकि बालों पर अक्सर औक़ात क्या होता है कि बाल जो हैं उन पर हाइलाइट्स वगैरह अच्छी नहीं होती। तो विद दैट कि आपके साथ ये होगा कि आपकी हाइलाइट्स अच्छी हो जाएंगी और क्या होगा यार। अच्छा जी यार ये मैं कर रहा हूँ, आप जब तक अगर चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा चैनल चेकआउट नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यार ये देखें मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर लिया और मतलब जो चीज़ें चाहिए थी मुझे वो मैंने इन्हेंस कर ली है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं फ्लैग पर नहीं करूँगा, फ्लैग का जो बैज है उस पर नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर अगर मैंने किया तो वो फ्लैग चेंज हो जाएगा, इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ कुछ ऐसा, ये देखें। तो ये बिफ़ोर, ये आफ्टर, ये बिफ़ोर, ये आफ्टर। एक्चुअली ये बिफ़ोर वाले में हमने आफ्टर वाले में ना ये फेस पर ज़्यादा कर दिया है, तो फेस पर थोड़ा सा मैं इस तरह उतार देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये करने के बाद सिंपली हमने ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई को एक साथ प्रेस करना है। एक लेयर बन जाएगी, तमाम जो हमारी लेयर्स शो हो रही हैं उसकी। राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर जाना है, फ़िल्टर पर जाना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाना है और भाई साहब इस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालना है अच्छा वाला। एक्सपोजर को बढ़ाया, कंट्रास्ट को बढ़ाया, हाइलाइट्स को बढ़ा दिया, शेडोज़ को बढ़ा दिया, ठीक है। थोड़ा सा वाइब्रेंस को भी बढ़ा देते हैं और यहाँ पर टेक्सचर और क्लैरिटी को भी हम बढ़ाते हैं, गेन को बढ़ा देते हैं और यहाँ से एक्चुअली क्लैरिटी को कम बढ़ाते हैं क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गेन को बढ़ा देते हैं और यहाँ से डिटेल को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि पहले बिफ़ोर आफ्टर में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट सा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको एक्सपोजर इसका डाउन करूँगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया मेरे ख्याल से। लाइक कितना ठीक है, चलें ठीक हो गया भाई साहब। तो यार ये हमारा थंबनेल बन चुका है। आई होप सो आपको दूसरा थंबनेल भी मतलब समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। उसके अलावा या फिर आप सुभान भाई को भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे थंबनेल की तरफ। तो अभी भी हम बढ़ चुके हैं अपने तीसरे थंबनेल की तरफ और ये थंबनेल हमारा कुछ इस तरह का होगा। इसे आप कह सकते हैं IRL टाइप सा ही कह सकते हैं। लाइक ये बिल्कुल IRL टाइप नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं। इसमें फेस टचिंग जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मतलब इस इमेज को हम इस तरह इसका फेस टचिंग करेंगे, ठीक है। और बाकी ये मतलब ये जो एलिमेंट्स है मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना लिया IRL थंबनेल करके, तो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं बीच में वीडियो के ढूंढने लग जाता यार तो यार ये मिलते गूगल
गूगल से ही हैं, आपको गूगल से ही ढूँढने होते हैं। अगर मैं बीच में ढूँढने लग जाता तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट होता और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहले चलते हैं, फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं, न्यू फाइल्स पर क्लिक करते हैं। एज़ यूजुअल विड्थ हमारी रहेगी 90/20, हाइट हमारी रहेगी 1080p, रेज़ोल्यूशन हमारी रहेगी 300, ठीक है। और बिट रेट बिट जो आप रखेंगे वो 8 ही रखा करें, बिट आप 60 या 32 ना किया करें, RGB कलर्स रखा करें, क्रिएट कर दिया करें। भाई साहब ये हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद सिंपली हमने करना क्या है कि पहले तो मैं इस थंबनेल को आपको बता देता हूँ, इसमें ब्रेकडाउन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। बैकग्राउंड में हम वही टेक्सचर यूज़ करेंगे जो हमने पिछले 2-3 थंबनेल में यूज़ किया था, यही टेक्सचर हमने इसमें भी यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा एक बोर्ड है हमारे पास, ये ग्रीन कलर में नहीं है, हमने इसको ग्रीन कलर में बाद में करना है। ये हमारे पास टेबल नहीं थी तो मैंने एक्चुअली ये जुगाड़ लगाया है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने भी ये करना है, ठीक है। थोड़ा जुगाड़ है, पाकिस्तानी जुगाड़ करना ही पड़ता है यार, है हबीबीज। अच्छा जी, तो सबसे पहले करते क्या, ये अपना जो बैकग्राउंड है इससे ले आते हैं। आप भी कहेंगे यार क्या एक ही बैकग्राउंड के ले आते हो, एक ही बैकग्राउंड को। अब मैं क्या करूँ यार, जब यही बैकग्राउंड काम आ रहा है तो मैं क्या करूँ। सॉलिड कलर पर जाते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स में जाते हैं, सॉलिड कलर पर जाते हैं और यहाँ से हम ये वाला कलर कुछ इस तरह का सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक ऐसा। और इसको हम देखते हैं कि कैसा ये बेहतर लगेगा। मल्टीप्लाई पर ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो नीचे हमारे टेक्सचर है इसको मैं थोड़ा सा लो करता हूँ, बहुत ज़्यादा है। नीचे हमारा जो मेन बैकग्राउंड था वो ब्लैक था, तो मैं यहाँ पर एक सॉलिड कलर लेता हूँ, सॉरी वाइट था, तो यहाँ ब्लैक कलर की एक सॉलिड लेयर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक नहीं, यहाँ मैं से थोड़ा ग्रे करता हूँ यार, इतना सा, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब ये करने के बाद सिंपली करना क्या है, मैंने यहाँ पर ये जो हमारा बोर्ड है इसे ले आता हूँ मैं। इसे लाने के बाद ये देखें ओके कर दिया। इसको मैंने कैसे डाउनलोड किया था, जैसे करते हैं वैसे डाउनलोड किया था। अच्छा जी, यहाँ से सिलेक्शन करनी है, एज़ यूजुअल जाना है क्लाउड में, सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। यार कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बता दी हैं तो वो चीज़ें मैं मतलब थोड़ा जल्दी कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मतलब टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो यार आप भी कहेंगे इन डेप्थ में सिखाता है, इन डेप्थ तो आपको पता है, तो यार ये ना क्या करें कि आप कहा करें कि मतलब लाइक बहुत टाइम वेस्ट है ये वो। आप जब चीज़ों को सही से समझेंगे नहीं स्टार्टिंग से भी मतलब, तो फिर आपको सही से आइडिया नहीं होगा। इसको एडजस्ट कर दिया हमने और इसको PNG बना दी। उससे पहले देख लेते हैं कि इसका साइज़ क्या था। साइज़ ये देख लें आप, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इस तरह। इस तरह मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हम इस थंबनेल को ओपन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल लगानी है। टेबल लगाने के लिए क्या करना है, सिंपली हमने जाना है यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर जाते हैं। टेबल है हमारे पास, हाँ जी टेबल तो है, लेकिन टेबल थोड़ी गड़बड़ है हमारी। टेबल जुगाड़ है, तो हमने जुगाड़ लगाना है कैसे। अच्छा जी, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट पर जाते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमें बोर्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये टेबल चाहिए और ये बुक चाहिए। तो इसे सिंपल सेलेक्ट करता हूँ मैं और इस तरह करके मैं टेबल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्होंने सिर्फ पेंसिल बॉक्स और बुक को सिलेक्ट किया था। अच्छा जी, तो यार ये एक्चुअली ऐसा करके मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। एक सेकंड रखिएगा। हाँ बस ठीक है यार, इसमें जुगाड़ नहीं एक्चुअली लगा, ये पूरा आ गया मुझे। मे बी वो दूसरा था थंबनेल जिसमें कोई जुगाड़ था, सॉरी माय बैड। इसमें जुगाड़ नहीं, ये थंबनेल पूरा आ चुका है, ठीक है। थंबनेल में ये पूरा आ गया है, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर एक बार ये देखिए, ये जो एजेस है हमारे यहाँ पर, इनको रिमूव करने के लिए एक बार लेयर मास्क वाली जो ये हमारा आइकन है इस पर क्लिक करना है। फिल्टर में जाना है, अदर्स पर जाना है, मिनिमम में जाना है और रेडियस आपने 1 या 2 करके आपने चेक कर लेना है कितना आपको बेहतर लगता है। और ये कुछ इस तरह इसके जो एक्स्ट्रा एजेस होते हैं ये हमें मैनुअली रिमूव नहीं करने पड़ते और ये फिर इस तरह अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना कि आपने इसी को सिलेक्ट करना है और ड्रॉप शेडो में जाना है और यहाँ से आपने थोड़ी मध्यम सी इस तरह की ड्रॉप शेडो दे देनी है इस पर ऐसी, और इसका एंगल हमने माइनस में रख लेना है, ठीक है, ताकि ये दूसरी तरफ जाए। और मोड हमारा ब्लेंड मोड हमारा, इसमें मल्टीप्लाई आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों मतलब फ़र्क है लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ रहा, इस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर या ऑप्शन है क्रिएट लेयर कर ली ताकि हमारा जो ड्रॉप शेडो है वो अलग हो जाए और हमें बाद में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पर जाना है और पहले तो हम ब्लैक बोर्ड जो है हमारा इसको कर लेते हैं ग्रीन बोर्ड। सेलेक्ट करते हैं इसे, सिंपली यहाँ से सिलेक्शन इसकी करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली यहाँ से जाना है एडजस्टमेंट लेयर्स में, ह्यू एंड सैचुरेशन में जाना है
ऑल्ट को होल्ड करना है और दोनों लेयर्स के सेंटर में क्लिक करना है। तो ये हमारा यहाँ पर क्लिप एंड मास्क हो जाएगा। क्लिप एंड मास्क करने के बाद कलराइज पर क्लिक करके यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन ये हो गया। एक्चुअली मैं दूसरा देखता हूँ मेरा वो पिछला वाला किस तरह का ग्रीन था, ये भी कुछ इसी तरह का था। तो ये देख ले, इसको थोड़ा सा आप कलर बढ़ाना चाहे कलर भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने कलर थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्ट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना क्या है, मैंने यहाँ पर यार ये क्या एरिया बच गया थोड़ा सा, एक सेकंड मैं इसको लॉक करता हूँ। और अच्छा जी ये बोर्ड था, सही है। अच्छा जी अब हमने करना क्या, यहाँ पर हमारा जो मेन करैक्टर है उसको लाना है। ये आ गए हमारे करैक्टर साहब और यहाँ पर इनको सेट करते हैं। सेट करने के बाद इनको नीचे ले जाते हैं और इस तरह इनको सेट करते हैं। भाई साहब हमारे यहाँ अजान होने लग गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा चुप कर गया था, ब्रेक कर ले ली थी मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने कुछ भी मतलब नहीं छेड़ा। जब अजान हुई तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया था, तो इस वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कट नहीं हुआ। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद सिंपली करना क्या है कि ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब भाई इसको हम लोग बाद में रिटच करते हैं। पहले हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक डार्क सा सिस्टम देते हैं, मतलब सिस्टम नहीं डार्क करते हैं। उससे पहले यहाँ पर ड्रॉप शेडो देनी है। ड्रॉप शेडो के लिए हमने ब्लैक बोर्ड को सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गए, ड्रॉप शेडो पे गए, साइज़ को 0 कर लिया और यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे साइज़ को। और यहाँ से एंगल को हमने 170 या कुछ इसके करीब कर लिया और यहाँ से कुछ इस तरह लाइक ये थोड़ा ऊपर चल गए। हाँ जी ये सही है। अब ये देखें ये थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे ये ब्लैक बोर्ड सच में इसके साथ कनेक्ट है। और ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद सिंपली करना क्या है कि ये जगह थोड़ी सी हमने डार्क करनी है। डार्क करने के लिए हमने करना क्या, सिंपली यहाँ पर जाना है हमने कर्व्स में। कर्व्स में जाने के बाद इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद इन्वर्ट कर देना है लेयर को, ब्रश टूल लेना है और कुछ इस तरह से पेंट करना है, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट लगे जैसे यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी लाइट देनी होगी। तो कर्व्स पे जाते हैं, थोड़े से कर्व्स को ऊपर करते हैं और यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद ब्रश टूल लेके इस तरह पेंट कर दिया। अब पेंट करने के बाद सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर हमने अब करैक्टर पर काम करना है। करैक्टर पर काम करने के लिए सबसे पहले तो हमने करैक्टर की जो शर्ट है इसे रेड करना है। सिलेक्ट करते हैं करैक्टर की शर्ट को। तो भाई साहब ये करैक्टर की शर्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। ये साइड पर थोड़ा सा रहता है तो इसे भी सिलेक्ट कर लूँगा। बाय द वे इस पर भी मैं एआई यूज़ करूँगा। एआई से होता क्या है कि यार बीच में बहुत ज़्यादा लाइक परफेक्शन आ जाती है, मतलब कुछ अगर रिफ़ाइन चीज़ें करनी होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिफ़ाइन हो जाती हैं। कंट्रोल इसको करता हूँ मैं, यहाँ से मैजिक बॉन्ड सेलेक्ट टूल करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह सिलेक्शन कर लेता हूँ जो पार्ट्स रहते हैं, ताकि सिलेक्शन हमारी अच्छे से हो और जो हमारी शर्ट है वो भी बुरी ना लगे, ठीक है, लाइक ऐसे। अब ये करने के बाद नीचे भी कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से जाना है एडजस्टमेंट लेयर्स में, यूएन सैचुरेशन में जाना है, फिर से क्लिप एंड मास्क करना है, कलराइज पर क्लिक करना है और यहाँ से रेड को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अच्छा जी ये रेड बाद में थोड़ी सी सेट हो जाएगी, जब हम इसे रिफ़ाइन करेंगे तभी ये रेड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब करना क्या, हमने जो हमारा करैक्टर है इसको सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर पर जाना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाने के बाद हमने सिंपली यहाँ से लाइट्स को, एक्सपोजर को हमने बढ़ाना है, ठीक है, कंट्रास्ट को हमने प्लस करना है, थोड़ा सा हाईलाइट्स बढ़ानी है, शेडोज़ बढ़ाने हैं, ब्लैक को कम करना है और यहाँ से वाइट और ब्लैक दोनों को कम करना है और कुछ इस तरह कर देना है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर है वो भी माइनस में करूँगा ताकि ये थोड़ा इसके मुंह से जो ये ऑरेंज टोन से ये चली जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टेक्सचर बढ़ा दूँगा मैं इसका। टेक्सचर बढ़ाने के बाद ओके प्रेस करते हैं, क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हैं लेकिन टेक्सचर बढ़ा दिया हमने, यहाँ से ओके प्रेस किया। अब ये देखें ये हमारा हो गया। राइट क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस करके हमने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसे क्लिप एंड मास्क कर दिया। क्लिप एंड मास्क करने के बाद सिंपली करना क्या है, इसके फेस को हमने करना है स्मूथ करने के लिए सिंपली करना क्या है हमने, अच्छा जी यार ये फेस रिटचिंग जो है इसे आप ध्यान से देख लें क्योंकि ये मिस्टर बीस्ट के थंबनेल्स में भी अक्सर ऐसा ही फेस होता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा मैं आपको इन डेप्थ बता रहा हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पर कैमरा रॉ फ़िल्टर पर क्लिक करना है। कैमरा रॉ फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद सिंपली
टेक्सचर को माइनस कर देना है, यहाँ पर डिटेल को क्लिक करके नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है, ठीक है। अब ये आपकी फ़ोटो पर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो किस तरह की है, उसके हिसाब से देखना होता है, ठीक है। तो मैंने इसको इतना सा बढ़ा दिया, ओके प्रेस कर दिया। बाद में अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि यार ये सारा तो हमारे फेस पर हो गया, अब यार मसला बन रहा है हमारे ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सीधा-सीधा इसको पहले ऑलरेडी अच्छा जी, अगर ये इसके साथ लेयर मास्क हो तो इसे आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया करें। अगर इसके साथ लेयर मास्क नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ एहतियातन। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑल्ट को होल्ड किया, लेयर मास्क को मैंने क्लिक किया, तो ये जो भी फेस पर मतलब इफ़ेक्ट था वो सब कुछ डिलीट हो गया, यानी इन्वर्टेड लेयर मास्क आ गया हमारा। उसके बाद फ्लो को 100 करना है, ओपेसिटी को 100 करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल लेना है और इस तरह हमारे फेस पर पेंट करना है हमने, ठीक है। तो यार ये मैं जल्दी-जल्दी आपको करके बताता हूँ, सही है। भाई साहब यहाँ पर मैंने तमाम मतलब सारे फेस को मतलब पेंट कर दिया। अब ये ज़्यादा थोड़ा-सा स्मूथ लग रहा है, तो मैं इसकी ओपेसिटी पर जाकर इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ाकर कम करके आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली करना क्या है, डॉज एंड बर्न करना है। डॉज एंड बर्न के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो कर्व्स वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। कर्व पर क्लिक करना है आपने, कर्व्स पर सॉरी, और यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको आपने एक पॉइंट बना के इस तरह थोड़ा-सा बना लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना क्या है, इस लेयर मास्क पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आपने इन्वर्ट कर देना है इसको। तो ये होगा क्या कि जो हमारा लेयर मास्क है वो सारा इन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें आपने ध्यान से सेटिंग को देखना है। ब्रश टूल आपने सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी आपने 100% रखनी है, फ्लो को आपने 5 करना है। कितना करना है? 5 करना है, ठीक है। स्मूथनेस और स्मूथिंग वगैरह इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। फ्लो और ओपेसिटी को भी नहीं आपने छेड़ना, फ्लो को सिर्फ आपने 10 करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो वाइट एरियाज़ हैं वहाँ पर इसे पेंट कर लेना है। तो यार ये मैं आपको एक्चुअली थोड़ा-सा करके दिखाता हूँ, इस तरह जैसे ये हमारे नोज़ पर अक्सर होता है, तो इस तरह हमने ऐसे पेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यार ये मैं आपको जल्दी से पेंट करके बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं बैठा दिखाता रहूँ एक-एक चीज़ें, तो इस तरह आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। ये प्रैक्टिस से ही बेहतर होता है। ये मतलब सिंपल सा इफ़ेक्ट है। मैं अभी आपको एक्चुअली करके भी बता रहा हूँ। वाइट एरिया जहाँ होते हैं वहाँ पर हमने सिंपली इसे मतलब करना होता है। ये देखिए ऑलमोस्ट हो ही गया जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके दरमियान ही, ठीक है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ अच्छे तरीके से। यार ये मैंने बिल्कुल ध्यान से तो नहीं किया, थोड़ा जल्दी-जल्दी में किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर मैंने किया, मतलब थोड़ा-सा कोशिश की है कि आराम से कर लूँ, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी में किया है। यार वीडियोज़ में मैं जो चीज़ें पेंट करना और ये इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं जल्दी मतलब करने, ताकि इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यार आप लोग ना इनको जितना टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये बेस्ट होगा। अच्छा जी, दोबारा एडजस्टमेंट एड्स में जाना है, कर्व्स पर जाना है और यहाँ पर इसको अभी नीचे की तरफ कुछ इस तरह करना है। अब अभी हमने डॉज का इफ़ेक्ट दिया था, अब हम बर्न इफ़ेक्ट देंगे। इन्वर्ट कर लिया इसे और अभी जो डार्क एरियाज़ हैं थोड़े से, वहाँ पर हमने डालना है ताकि ये थोड़ा-सा थोड़ी-सी डेप्थ बने। ये देखें कुछ इस तरह। अच्छा, इस तरह इसको करना है। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने डॉज एंड बर्न कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा डॉज एंड बर्न हो गया। ये देख लें हमारे फेसेस काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम रिफ़ाइन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। पहले तो इसकी जो मतलब जो डॉज है इसको मैंने थोड़ा कम कर लिया, लेकिन अभी भी इसका एक और तरीका है कि आपने सिंपली अच्छा जी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने इसकी जो मतलब आई की पिपल्स हैं, इन पर भी, इनको भी थोड़ा-सा ब्लू टोन सा करना है, ब्लू समझ रहे हो? सेलेक्ट करनी है इस तरह। अच्छा जी, पहले तो ऐसा करते हैं कि जाते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन पर, उसके बाद पेंट कर लेंगे इसे। कलराइज़ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह इन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से ब्रश टूल लिया हमने और ब्लैक, अच्छा जी, यहाँ पर फ्लो को हमने 100% कर देना है और यहाँ से इस तरह हमने पेंट कर लिया, ठीक है। अब ये सारे पेंट हो जाएगा, तो यार इसको हम अच्छे तरीके से वो कर लेंगे, ब्लेंड किएंगे, ब्लेंड मोड सॉरी यूज़ करके ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो पहले इसको सिर्फ सिंपली पेंट करना है, तो मैं वही पेंट कर रहा हूँ। वो देखें पेंट हो गया। ब्लैक कलर की जो आई की पीपल है इस पर नहीं करना आपने, और पता नहीं रेटिना इसे कहते कि क्या कहते हैं। अब बस करो इसको, मुझे नहीं पता, ये आप किसी मेडिकल स्टूडेंट से पूछिएगा, हम तो कॉमर्स वाले हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर
ये देखें ये आइज़ हो गई लेकिन ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही हैं। तो अच्छा जी, अब इसको करना क्या है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है और यहाँ पर आपको जो ब्लेंडिंग मोड अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कलर डॉट्स को यूज़ करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह, ये देखें तो ये आइज़ भी काफ़ी पॉप होने लग गई हैं हमारी, ठीक है? अब ये हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे पहले हम ये करते क्या है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाल देते हैं, ड्रॉप शैडो वाला। ड्रॉप शैडो वाला इफ़ेक्ट डाल देते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, ड्रॉप शैडो पर जाते हैं और इस तरह ड्रॉप शैडो हमने डाल के इसकी ओपेसिटी को हमने कम कर लेना है और ये हमारा इफ़ेक्ट बन गया, ठीक है? अब हमने करना क्या कि यार इसके फेस पर ना काफ़ी ज़्यादा वाइट एरियाज़ लग रहे हैं, तो इसको हमने रिफ़ाइन करना है। सबसे पहले जाना है यहाँ पर सिलेक्टिव कलर्स में। सिलेक्टिव कलर्स में जाने के बाद इसे भी क्लिप इन मास्क हमने कर लेना है और यहाँ पर जो सायन है इसको थोड़ा-सा मतलब यहाँ रेड करना चाहें तो आप रेड कर सकते हैं इस तरह। ये देखें ये रेड हो गया हमारा। उसके बाद वाइट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कलर से आपने ब्लैक जो एक वाइट का उसको बढ़ा देना है और यहाँ से न्यूट्रल को जाना है और न्यूट्रल को हमने थोड़ा-सा इतना सा रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे मैंने ये बनाई है लाइक कह सकते हैं कि क्या यार इसको बर्न बर्न इफ़ेक्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा कर दिया मैंने। तो इसको अभी हमने क्या करना है कि इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है ताकि ये थोड़ा-सा अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए अभी ये काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं और फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपने सिंपली सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल में जाना है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सिंपली रिमूव कर देना है जो ज़्यादा लग रहा है आपको, ठीक है। अब ये देखिए अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब इसके फेस पर रेडिश टोन सी ज़्यादा हो रही है तो रेड में जाते हैं और इसको थोड़ा-सा माइनस में ले जाते हैं, सॉरी प्लस में जाते हैं, रेड के साइन को प्लस में ले जाते हैं हम, ठीक है। और ये इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सारी परफेक्ट हैं और कोई मसला नहीं है, बाद में हम इसको रिफ़ाइन करेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने सिंपली सबसे पहले तो करना क्या है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट हमारा क्या था, तो टेक्स्ट मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ था। टेक्स्ट हमारा था द 5 बिगेस्ट कॉलेज एडमिशन लाइज़ दैट आर कीपिंग यू आउट। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो हेलो वर्ल्ड फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, मैंने ये पैक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर द 5 बिगेस्ट, तो भाई साहब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यूज़ किया है। तो यार यहाँ पर मैंने एक्चुअली जल्दी-जल्दी लिखा है क्योंकि यार बस इसकी एडजस्टमेंट्स करनी होती है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और ये वाले टेक्स्ट को मैंने रेड कर दिया, बाकी इस पर कोई भी रद्दी भर भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं अप्लाई किया हुआ। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पर यार ये हमारा थंबनेल तकरीबन पूरा हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि यार ये वाला एक फ्लेयर लाना है हमने और ये फ्लेयर मैं इसके यहाँ पर सेट कर देता हूँ थोड़ा-सा ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट आए, बस। ताकि मेन हमारा जो करैक्टर है जो उस पर इफ़ेक्ट पड़े हमारा। तो ये देखें इस तरह ये हमारा हो गया। अभी सिंपली मैंने करना क्या है कि इसे मैं सिंपली एआई से इन्हांस ही करूँगा। क्रिया या लियोनार्डो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन्हांस करके दिखाता हूँ उसके बाद मिलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने मतलब जो हमारा एआई है वो यूज़ करके यहाँ पर इमेज जनरेट कर ली है, मतलब इन्हांस कर ली है। अब उस इमेज को इसके ऊपर लाता हूँ। इसके ऊपर लाने के बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड मास्क बना लेना है। मास्क बनाने के बाद सिंपली यहाँ से ब्रश टूल लेना है और इसका साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपको बेहतर लगे उतना कर सकते हैं। वो करने के बाद यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है और इससे पेंट करना है आपने इस तरह। देखिए जहाँ-जहाँ आपको चाहिए वहाँ-वहाँ आप पेंट कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आपने मतलब हर सिनेरियो में सेम हो, तो इस वजह से आप देख लें, ठीक है? ये इस तरह। बालों पर मैं अक्सर यूज़ करता हूँ क्योंकि बालों पर बाल बहुत अच्छे जनरेट करके देते हैं ये, तो इस वजह से। बालों पर और कपड़ों पर मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो इससे होता क्या है कि ये शर्ट को काफ़ी एनहांस कर देता है और ये देखें ये हमारा थंबनेल बन चुका है। अब इसको हमने करना क्या है कि इसको करना है हमने मिसाल के तौर पर करना क्या है कि यार इसके ऊपर कैमरा रॉ फ़िल्टर अप्लाई करना है। वो करने के लिए सिंपल ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और ई को एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, तमाम जो लेयर्स हमारी शो हो रही हैं उनकी। राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, फ़िल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाना है
और यहाँ से लाइट्स को आप यहाँ से एडजस्टमेंट्स वगैरह अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो यार मैं यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट्स करके देखता हूँ कि कैसी लगती हैं। यहाँ से कलर्स को बढ़ा के देखता हूँ और टेक्सचर बढ़ाता हूँ। अच्छा जी, जब भी आईआरएल थंबनेल होंगे उनमें गेन हमारा बढ़ेगा, क्लैरिटी भी बढ़ती है और इनमें हमारे विग्नेट नहीं यूज़ होता, ठीक है। और कोशिश किया करें ज़्यादा एआई यूज़ ना किया करें, मतलब एआई यूज़ किया करें लेकिन स्मार्ट वे में यूज़ किया करें। देखें यहाँ पर मैंने एआई भी यूज़ किया हुआ है और मैं अच्छा जी, अब कई लोग डरते हैं कि यार एआई हमारी जॉब ले लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एआई को यूज़ नहीं करते तो हाँ जी, एआई यूज़ करने वाला आपकी जॉब ले लेगा, ऐसा सीन है। ओके प्रेस कर दिया, तो यार देख सकते हैं ये बिफ़ोर एंड आफ्टर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास एक प्रीसेट भी पड़ा है, मैं वो भी ट्राई करता हूँ, प्रीसेट्स वगैरह हैं, यूज़र प्रीसेट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर मैं वो ट्राई करता हूँ कि कैसे लगते हैं। एक्चुअली मेरा थंबनेल तो बन चुका है, थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट तो भाई साहब मैं यहाँ पर ये इफ़ेक्ट मैं यूज़ करूँगा जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हो, तो उसके बाद यहाँ पर मैं कलर लुकअप्स पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं कलर लुकअप्स भी ट्राई कर लेता हूँ। तो नहीं भाई साहब, कलर लुकअप्स भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारा थंबनेल यहीं पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये थंबनेल और ये क्लास आपको समझ आई होगी। तो अभी भी सबसे पहले हमने यहाँ पर 9020 इंटू 1080p का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया। ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर मैंने डिवाइडर ले आया। डिवाइडर लाने के बाद यार इसको मैंने जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको मैंने काटना है। तो इसको काटने के लिए यार मैं यहाँ से लेसो टूल है कि पता नहीं कौन सा टूल है, लेसो टूल है मे बी, तो मैं ये यूज़ करके इस तरह कुछ ड्रॉ करके और ये सेंटर वाला पार्ट काट लूँगा, क्योंकि मुझे साइड वाला डिवाइडर नहीं चाहिए, सेंटर में डिवाइडर चाहिए। भाई साहब ये देख लिया मैंने, इस तरह कर लिया। उसके बाद सिंपली करना क्या, गाइड्स में जाना है, न्यू गाइड लेआउट में जाना है और इसे चेक मार्क कर देना है। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटराइज़ है। और ड्रॉप शैडो में जाने के बाद हमने साइज़ को कम करना है, स्प्रेड को भी हम कम करके देखेंगे। स्प्रेड में भी हम ओपेसिटी को कम करते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद करना क्या है, यहाँ से मैंने यानी जो हमारे पहले हम लेफ़्ट साइड पर काम करेंगे, उसके बाद हम राइट साइड पर काम करेंगे, ठीक है। तो यार ये जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं, एसेट्स वगैरह, ये सारे एसेट्स वगैरह मैं भी गूगल से ही डाउनलोड करता हूँ। इस वजह से आप भी गूगल से ही डाउनलोड किया करें, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, थोड़ा ढूँढना पड़ता है। तो यार ये देखें इसको ये जो मैंने टेक्सचर अक्सर यूज़ किया होता है यार, मैंने पिछले भी 3-4 थंबनेल्स में यूज़ किए, इसमें भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इस वजह से यार। उसके बाद सिंपली जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे डिवाइडर के उस तरफ, उसको मैं पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल से कुछ इस तरह सेलेक्ट करके रिमूव कर दूँगा। तो यार इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप ध्यान से किया करें कि अगर यहाँ से छोटी-सी भी बारीकी जो है वो भी मिस आप कर देते हैं तो बहुत मुश्किल बन जाती है बाद में। मुश्किल नहीं, एक्चुअली थंबनेल अच्छा नहीं लगता इस वजह से। नहीं तो जान छुड़ाने वाला अगर काम हो तो आप जान छुड़ा दें, तो भाई यार प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया करें ताकि ना सही समझ आए और सही आप सीखें, ना कि बस जान छुड़ाने वाला काम किया करें। अच्छा जी, तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया ऑलमोस्ट। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैं और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके इससे यहाँ से मैं लेयर मास्क पर क्लिक करके मतलब लेयर बना लूँगा, मास्क बना लूँगा, सॉरी। तो ये देख सकते हैं जो हमारा पार्ट चाहिए था हमें सिर्फ वही है यहाँ पर। उसके बाद जाना क्या है, मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स में गया हूँ, उसके बाद ग्रेड में गया हूँ। ग्रेड में जाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क रेड कलर का ग्रेडिएंट दूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो मैंने इस तरह क्लिक किया, उसके बाद ओपेसिटी पर क्लिक किया, ये ऊपर वाला छोटा डॉट जो था। उसके बाद यार मैं कैंसल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये जो साइड पर एरिया है पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने पहले जो अपना सिलेक्शन बनाई थी लाइक उसकी यार टेक्सचर की, उसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देख सकते हैं सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मैं गया ग्रेडिएंट पर। ग्रेडिएंट पर जाने के बाद अब मैं यहाँ पर रेड कलर एक साइड पर दूंगा, बिल्कुल रेड, और दूसरी तरफ डार्क रेड कर दूंगा, देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर ये जो डॉट है, इसके डॉट पर क्लिक कर दिया और ओपेसिटी इसकी मैंने 100% कर दी। उसके बाद स्टाइल को मैंने रेडियल कर दिया। रेडियल करने के बाद इसका स्केल थोड़ा सा मैं बढ़ा के चेक करता हूँ आगे पीछे करके कि ये कितना बेहतर लगता है। तो मैंने रेडियल को इतना रख लिया। अब ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा मतलब थोड़ा-सा लाइट रेड एरिया है वो सेंटर में नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक्सपोज़र लेयर बनाई, इन्वर्ट किया, ब्रश टूल लिया, वाइट कलर सेलेक्ट किया और बाकी जो थोड़ी एरिया पर था उसको भी मैंने ब्लैक कर दिया। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारा पॉइंट। तो भाई साहब पहले हम लोग लेफ्ट पर काम करेंगे, उसके बाद राइट पर। उसके बाद करना है कि जो हमारा ग्रेडिएंट है इसका सिंपल ब्लेंडिंग मोड हमने कर देना है मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। यार क्योंकि हम थोड़ा-सा डार्क थीम बना रहे हैं और एक्चुअली हमने जो सारे किए हैं वो ऑलमोस्ट डार्क थीम वाले ही हैं। उसके बाद यार ये इमेज मैंने जनरेट की थी एआई से। तो यार एआई से आप भी जनरेट कर सकते हैं। एआई का यूज़ किया करें अपने थंबनेल्स में, ठीक है?
पर ये ना कि आप एआई का सहारे ही बैठे रहें। ये देखिए मैंने यहाँ पर एआई का मटेरियल बना के सिलेक्ट सब्जेक्ट किया और इसको यूज़ किया अपने थंबनेल में, ना कि मैंने इसको बिल्कुल बना-बनाया उठा के और मतलब बस थंबनेल ही इससे बना लिया। ऐसे नहीं, थोड़े-से एलिमेंट्स वगैरह अगर आपके पास मिसिंग है तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं एआई से। एआई को अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है? उसके बाद सिंपली करना क्या, ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर ली है। सिलेक्शन करने के बाद यार इसको मैं सेट करूँगा, सेट करने के बाद यहाँ पर मैं ले आऊँगा अमेज़न का लोगो। ये पहले मैं सोचूँगा कौन-सा लाता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला ले आऊँगा मैं। यार एक्चुअली मैं ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी तो मैंने इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इस वज़ह से थोड़ा-सा अगर आगे-पीछे हो जाए तो वो करा दीजिएगा, क्योंकि यार एक्चुअली ये रिकॉर्ड कर ली थी मैंने और मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो इस वज़ह से बाय मिस्टेक। अच्छा जी, अब हमने करना क्या, यहाँ पर जो एक मैंने डुप्लिकेट कर लिया, ठीक है? हमारे जो ये थे स्केलेटन्स वगैरह, स्कल्स वगैरह, इनको मैंने डुप्लिकेट करके ऊपर ले आया। ऊपर लाने के बाद सिंपली मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और ये देख सकते हैं पीछे वाली साइड को भी। और अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, उनके ऊपर मैं ये लेयर मास्क कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो है राइट साइड पर वो ना जाए, ठीक है? उसके बाद सिंपली मैंने आगे वाले स्कल्स को मतलब सेलेक्ट करना है, ड्रॉप शैडो पर जाना है और इनका ड्रॉप शैडो की आप सेटिंग देख लें कि किस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइज़ मैंने स्प्रेड 0 कर दिया, साइज़ को मैंने बढ़ाया और ओपेसिटी के साथ भी यहाँ पर थोड़ा-सा आगे-पीछे करके चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। किसी भी मतलब सिनेरियो में सेम सेटिंग नहीं होती, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सही है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा साइज़ को कम ज़्यादा करके देखता रहा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप भी ध्यान से देखा करें कि लाइक कॉपी पेस्ट करना ना शुरू कर दिया करें, लकीर के फ़कीर वाला काम ना किया करें। तो जो चीज़ आपको मतलब सही लगती हो वो यूज़ किया करें, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ़ आपको गाइड करने के लिए होता हूँ कि ये चीज़ कैसे करते हैं। अब हमने ग्लो इफ़ेक्ट डालना है। ग्लो इफ़ेक्ट एज़ यूजुअल हम जैसे डालते हैं, कलर फिल को हमने सेलेक्ट किया, उसका सॉलिड कलर ले लिया, उसके बाद ब्रश टूल लिया, लेयर मास्क बना के ब्रश टूल लेके इस तरह पेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेबी। तो मैं ऐसा करूँगा कि इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा ताकि थोड़ा-सा ना ये कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे ख़्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर मैंने साइड पर वेब्स लगा दिए जो स्पाइडर वेब्स होते हैं, ठीक है? ये आपको गूगल पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ये भी क्रैक्स पीएनजी करके डाउनलोड किया मैंने गूगल से, तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं क्रैक्स पीएनजी जो है इनको मैं थोड़ा-सा सेट कर रहा हूँ, कोई मतलब जहाँ पर मुझे मुनासिब लगता है। पहले मैं इस साइड रखता था, फिर मैंने लेफ्ट साइड पर रख दिया, ठीक है? उसके बाद मैं दोबारा एक और इसके ऊपर ड्रॉप शैडो थोड़ा-सा डालूँगा, लाइट सा सटल सा ड्रॉप शैडो डालूँगा और ओके कर दूँगा, ठीक है? और ओपेसिटी वगैरह को देख के ओके कर दिया। उसके बाद सिंपल करना कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें होल है। उसके बाद दोबारा एक और क्रैक लाया हूँ। ये तो मैंने क्रैक पीएनजी लाया हूँ और ये सारे मैं लाया हूँ अपना उससे डाउनलोड किए मैंने पीएनजी में भी विंग पीएनजी या कुछ इस तरह करके, ठीक है? तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें इस तरह मैंने इसको यहाँ से किया तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आया हुआ है। मतलब थोड़ा-सा अनरफ सा है, समझ रहे हो आप? और उसके बाद करना क्या है, मैंने दोबारा जाऊँगा, दोबारा इस तरह मैंने 3 वो डाउनलोड किए थे टेक्सचर, ओह सॉरी 3 मैंने डाउनलोड किए थे, अपना क्या नाम है, ट्रैक पीएनजीज़, तो ये मैं तीनों की तीनों यूज़ कर लूँगा इस पर। उसके अलावा आप ये राइट साइड और लेफ्ट साइड पर टॉप पर देख सकते हैं कि मैंने स्पाइडर वेब भी यूज़ किया है, तो मेबी ये मेरे से कट हो गया। तो आप ऐसा करिएगा कि आप भी ये सिंपली यूज़ कर लीजिएगा और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपली मैंने पीएनजी लगाई और कुछ भी नहीं किया और सेम ही है बिल्कुल, और ये आपको गूगल से मिल जाएँगे। आपने स्पाइडर वेब पीएनजी करके सर्च करना तो आपको ईज़िली मिल जाएँगे। अब यहाँ पर मैं इनको मतलब एडजस्ट वगैरह कर रहा हूँ। तो यार चीज़ों को आपको जैसे बेहतर लगती हैं चीज़ें वैसे किया करें, लेकिन थोड़ा-सा इंस्पिरेशन वगैरह भी अगर आप ले लें बेहतर है स्टार्टिंग में, तो काफ़ी बेटर रह जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से मैंने रेड कलर का बेवल और पहले मैं इनर ग्लो में गया। मैंने ट्राई किया कि यार एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि इस पर ग्लो इफ़ेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है? तो ग्लो इफ़ेक्ट डालने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं दोबारा गया बेवल और एम्बॉस में। बेवल और एम्बॉस में जाने के बाद मैंने इसकी हाइलाइट मोड को मैंने कर दिया रेड कलर सेलेक्ट कर दिया और उसके अलावा दूसरा मोड है शैडो मोड, इसको भी रेड सेलेक्ट करके मैंने कुछ इस तरह का डेप्थ और साइज़ वगैरह रख ली। देख सकते हैं जैसे ऐसे जैसे लग रहा है जैसे थोड़ा-सा ना रेडिश टोन सी आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा। तो आप भी अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करिएगा। अगर आपको 3D लोगो नहीं, ये 3D लोगो ऑलमोस्ट नहीं था, ये सिर्फ़ कुछ बेवल और एम्बॉस अप्लाई किए हुए लोगो था। तो अगर आपको 3D लोगो नहीं मिलता, तो आप ऐसा लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इन थंबनेल्स को हम फेसलेस थंबनेल कहते हैं, ठीक है? मैंने मतलब जो सीरीज़ है इस कोर्स में मैंने तकरीबन आपको
मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज़ मैंने आपको बता दी हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो मैंने सारी बता दी हैं। एक लाइक आईआरएल टाइप भी की है हमने, डॉक्यूमेंट्री टाइप थंबनेल भी कर लिया है, और एक थंबनेल कौन-सा था मुझे मिस हो गया शायद, याद नहीं आ रहा। हाँ, पॉडकास्ट थंबनेल था एक। ठीक है, तो मैंने यानी सारे जो भी हमारे था, अब ये देखें यहाँ से मैं बैट्स पीएनजी जो है वो भी डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से डाउनलोड की। सिंपली मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ हर चीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाउनलोडेड चीज़ें यूज़ नहीं करता। मैं उसी टाइम मतलब फ्रेश डाउनलोड करके यूज़ करता हूँ, क्योंकि डाउनलोडेड चीज़ें अक्सर औक़ात मुझे नहीं समझ आती, ढूँढना ही मुश्किल हो जाती हैं। इस वजह से मैं गूगल पर जाता हूँ और मुझे गूगल ज़्यादा ईज़ी लगता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डाउनलोड पीएनजी, बैट्स पीएनजी, फ्लाइंग पीएनजी। अब ये मैंने टॉप पीएनजी से डाउनलोड किया। यहाँ पर मैंने आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, और उसके बाद सिंपली ये देखिए मैंने बैट्स को लिया है, फ्लाइंग बैट्स को ले आता हूँ और मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद चेक मार्क कर देना है और इनको थोड़ा-सा हमने मोशन ब्लर देना है, ताकि ये थोड़ा-सा मतलब मूवमेंट में लगें, सॉरी। उसके बाद ये देख सकते हैं डिस्टेंसेस का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप अपने हिसाब से ना देखिएगा, मतलब कि आपके थंबनेल पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ़ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? आपने एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं करना। अगर हाँ, आपका मेबी है अमेज़न वीएस टीमो तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा यूनिक बनाया करें, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि दूसरी साइड पर मैंने काम करना है। दूसरी साइड पर काम करने के लिए सिंपली मैं सिलेक्शन करता हूँ, जैसे पहले मैंने सिलेक्शन की थी, और सिलेक्शन करके मैं अभी राइट साइड पर काम करूँगा, ठीक है? तो अब लेफ्ट साइड हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, लेफ्ट साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस पर कलर ग्रेडिंग वगैरह और ये चीज़ें रहती हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड को सेलेक्ट किया। उससे पहले करते क्या हैं कि यार ये जो हमारे सारे ग्रेडिएंट पर गए, ग्रेडिएंट पर जाने से पहले करते क्या है कि हम यार पता है क्या, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया करें। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता मेरे लिए। मैंने पहले तो ये देखिए ग्रेडिएंट बनाया, जैसे मैंने उसके लिए ग्रेडिएंट बनाया था। सिंपली मैंने ग्रेडिएंट बना के और इसको रेडियल कर दिया। रेडियल करने के बाद सिंपली अब जाऊँगा कि अच्छा जी, तो यहाँ से मैं सिंपली एक्सपोज़र में जाऊँगा, और एक्सपोज़र में जाने के बाद सिंपली पहले तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, और इनको मैं कर देता हूँ अपना क्या नाम है, एक ग्रुप में कर देता हूँ लेफ्ट साइड करके, ठीक है। लेफ्ट साइड मैंने कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेडिएंट बनाया हुआ है ब्लू कलर का ग्रेडिएंट बनाने के बाद सिंपली अब ये भी इसका जो मतलब लाइट एरिया वो सेंटर में नहीं है, तो एक्सपोज़र बनाऊँगा मैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं सिंपली ब्रश टूल से डार्क कर दूँगा, ताकि वो हमारा जो लाइट एरिया वो सेंटर में लगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लाऊँगा कुछ पीएनजीज़ वगैरह, मैंने जो डाउनलोड किए हैं, मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो आप भी गूगल से कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्सचर ले आता हूँ। यार टेक्सचर तो हमारा परमानेंट है ना, हम इस टेक्सचर को कैसे भूल सकते हैं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, आपको कोई और टेक्सचर अच्छा लगता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे फ़िलहाल ये टेक्सचर अच्छा लग रहा था, मतलब इस थंबनेल के हिसाब से। मैंने यही नहीं कि सिर्फ़ यही टेक्सचर यूज़ करता हूँ, मैंने जो इत्तेफ़ाक़न जो भी थंबनेल बनाए हैं उनमें ये टेक्सचर अच्छा दिख रहा था, तो मैंने वही यूज़ कर दिए, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर जो डॉलर्स का स्टैक्स हैं, जो उनके बंडल हैं, तो मैंने वो सिंपली ले आया। वो लाने के बाद इसे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद मैंने ऑल्ट को होल्ड किया और इस तरह मैंने इनको डुप्लिकेट कर लिया काफ़ी ज़्यादा। देख सकते हैं मैंने डुप्लिकेट करके सेट कर लिया। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये हमारा स्टैक्स बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स है हमारे पास। उसके बाद जाता हूँ मैं यहाँ से टीमू की पीएनजी को ले आता हूँ, ठीक है। टीमू की पीएनजी को लाता हूँ और मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। पहले तो देखता हूँ कि साइज़ क्या है इसका। साइज़ वगैरह थोड़ा एडजस्ट करके और इसका एंगल वगैरह एडजस्ट किया। मैंने थोड़ा-सा टिल्ट किया हुआ है, अमेज़न का लोगो भी मैंने टिल्ट किया था, और मैंने ये देखिए टीमू का लोगो भी थोड़ा टिल्ट किया है, ठीक है, ताकि ये ऐसे लगे जैसे स्टैंड पर है, मतलब स्टैंड पर नहीं, मतलब समझ रहे हो यार तुम क्या कहना चाहता हूँ यार, ठीक है। उसके बाद यार ये जो हमारा कैश आगे है टीमू के, जो मैंने आगे एक कैश के स्टैक को मैंने आगे रख दिया ताकि थोड़ा-सा रियलिस्टिक सा लगे। तो यार अब करना क्या है कि यार इसके ऊपर ड्रॉप शैडो देना है। ये देखिए ड्रॉप शैडो देने के बाद, ताकि ये थोड़ा-सा शैडो सा लगे टीमू के लोगो पर, ताकि ये रियलिस्टिक सा लगे, ठीक है। ये देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। आप चीज़ों को देख लेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, सेटिंग वगैरह को ध्यान से देखा करें, ठीक है। उसके बाद करना क्या, सिंपली जाना है हमने क्रिएट लेयर, ताकि हमारा जो शैडो है वो अलग हो जाए। उसके बाद ड्रॉप शैडो पर क्लिक करना है और नीचे वाली साइड पर ड्रॉप शैडो दे देना है, ठीक है। टीमू के लोगों को ड्रॉप शैडो देना है, ताकि ये थोड़ा-सा नीचे जो हमारे डॉलर्स हैं इन पर भी शैडो पड़े, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि
मतलब मैंने काफ़ी और चीज़ें तो नहीं अप्लाई की, उसके बाद सिंपली मैं गया हूँ क्राउन में, क्राउन लिया है यहाँ पर मैं और इससे एडजस्ट कर दूँगा। सिंपली देखें जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने वो रिमूव कर दिया और यहाँ से रिमूव करने के बाद सिंपली करना क्या है कि इसको ड्रॉप शैडो देना है, एफएक्स में जाना है, ड्रॉप शैडो में जाना है और यहाँ से साइज़ को कम करना है और ओपेसिटी को भी कम कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या करना चाहते हैं, लाइक इसे चेंज करना चाहें या कुछ और कर मतलब क्रिएटिव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे चीज़ों को ट्राई करते रहा करें, क्रिएटिविटी आपकी डिपेंड करती है। अच्छा जी, उसके बाद लेफ्ट साइड जो है मैंने इसको ऊपर ले आया ताकि जो हमारी राइट साइड है उसका कैश वगैरह नीचे चला जाए। उसके बाद सिंपली मैंने ग्लो इफेक्ट डालना है, ग्लो इफेक्ट के लिए सॉलिड कलर लेयर ली मैंने, ओके प्रेस किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं और लीनियर डॉज करके यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया मास्क और वाइट कलर सेलेक्ट करके हार्डनेस 0 रखी और कुछ इस तरह पेंट किया, तो हमारा ये देखिए बन गया है, ठीक है? मतलब ग्लो इफेक्ट बन गया है। और थंबनेल हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखें थंबनेल इतना कोई राइट साइड इतनी मुश्किल नहीं थी, लेफ्ट साइड ज़्यादा मुश्किल थी। लेफ्ट साइड पर हमने काफ़ी चीज़ें की थी और राइट साइड पर ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं था, तो बस इसमें स्टैक्स वगैरह ही थे। उसके बाद सिंपली करना कि यहाँ पर बेवल और एम्बोस मैं डालता हूँ ताकि इसमें भी थोड़ा-सा ब्लूइश टोन सी आए, जैसे मैंने उसके साथ किया था, अपना अमेज़न वाले लोगों के साथ किया था, सेम इसके साथ भी मैं यही करूँगा, ठीक है? उसके बाद लीनियर डॉज कर दिया मैंने इसको और ये चीज़ों को यार आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? कुछ कलर जो कुछ लोगोज होते हैं उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर इस वजह से ना थोड़ा मतलब आपकी सेटिंग्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने ना ये जो मेरा शैडो है वो नीचे की तरफ रह गया था ज़्यादा, तो मैं शैडो को सेट करता हूँ और ये देख सकते हैं मैं इसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी मुझे बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ काफ़ी मतलब टीमू का लोगो जो है मुझे काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो मैंने इसको भी छोटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओके प्रेस किया, ओके प्रेस करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैंने जो एक और स्टैक जो है वो आगे ले आया हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड में मैं ये हमारा क्या नाम है डॉलर के स्टैक्स को लेकर जाऊँगा और इनका मोड मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी सिंपल लग रहा था बैकग्राउंड, तो मैं इसका मोड कर दूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा। मैं यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे डॉलर से आ गए हैं। तो भाई साहब मैं एक और बात बता दूँ कि ये जो मतलब डॉलर के स्टैक्स हैं, मैंने एक और डॉलर के स्टैक को आगे रखा है, ठीक है, टेमू के। तो आप भी कहेंगे ये क्या किया? तो वो एक्चुअली पार्ट कट हो गया था। राइट साइड, अब इसको मैंने राइट साइड कर दिया। उसके बाद सिंपली करना क्या है, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और ई को एक साथ प्रेस करना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, फ़िल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाना है और यहाँ पर आप सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ आप वो ही करिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सेटिंग मैंने यहाँ पर विग्नेट वगैरह और इन चीज़ों को छेड़ा हुआ है, ठीक है। क्लैरिटी, और इसमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है, टेक्सचर बढ़ा लें और यहाँ पर हम शार्पनिंग को भी बढ़ा लेंगे। बाकी चीज़ों को मैंने नहीं छेड़ा, ना कलर्स ना एक्सपोज़र वगैरह। भाई साहब हमारे जो ट्यूटोरियल कोर्स था वो यहीं तक था और आई होप आपको कोर्स अच्छे से समझ आया होगा और आपको मेरे थंबनेल्स भी पसंद आए होंगे। अगर आपको मुझसे काम कराना है या थंबनेल बनवाने हैं तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, बिहेंस पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बाय द वे मेरा पोर्टफोलियो ये है और चलें, थैंक यू सो मच सुभान भाई आपको कोलैबोरेट करने के लिए। चलें, अल्लाह हाफ़िज़ और स्टे ट्यून्ड सुभान भाई के साथ। आई होप कि आपने मॉडर्न किस्म की थंबनेल डिजाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख ली होगी। लेकिन अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, पूरे 8 घंटे का हमने कोर्स क्रिएट किया था जिसके अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई थी। अगर आप लोग वो सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको इस वीडियो का, इस कोर्स का लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और जाके पूरा कोर्स देखें और ग्राफिक डिजाइन के मास्टर बने। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।